यस, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इज ऑन नाउ। तो आप सभी का इस वर्ष 2023 की 6th प्रैक्टिकल और ये इंट्रोडक्शन क्लास जो सभी के लिए है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज दशहरा का दिन है और यद्यपि आज सार्वजनिक छुट्टी है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों को पार्टिसिपेट करना था और आगे हमारी व्यस्तता थी, इसकी वजह से इस समय मिलता नहीं, तो आज आपके लिए ये क्लास रखी, इंट्रोडक्शन क्लास। और जो आपकी क्वेरी होगी उस क्वेरी को इनलार्ज करके सबके लिए यूजफुल रहे इस स्वरूप में आपको बताएंगे। और इसमें जो आप क्वेश्चन पूछें वो प्रिसाइज हो और सारी डिटेल्स इन शॉर्ट हो, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, समय भी बचेगा। तो क्वेरी सेशन प्रारंभ करते हैं। हाँ, चलिए महेंद्रा जी, आप लोग इसमें हैंड रेज कर सकते हैं। आपको जिनको भी किसी भी तरह की क्वेरी हो इसमें हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा। चलिए महेंद्रा जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मुझे प्लांटर फैसाइटिस के बारे में थोड़ा सा जानना था सर, कि ये हमारी किस तरह ये एज के साथ इंक्रीज होता है और कितना टाइम लगता है इसमें, इसकी थोड़ी सी मुझे डिटेल्स चाहिए थी सर। क्योंकि मेरे काफी पेशेंट्स हैं जो दिल्ली में और शिमला में हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत है, जो वॉकिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और उनको डॉक्टर्स ने शू के लिए रेकमेंड किया है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर शू बनता है, को पहन के वो इसको क्योर कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है। तो मैं चाह रही थी अगर ऐसा हम कुछ डिस्कस कर सके इसके बारे में। हाँ, जी सर। प्लांटर फैसाइटिस मोस्टली जो मेडिकल सिस्टम में है कि एक बैंड ऑफ टिश्यूज हैं जो एड़ी से नीचे कनेक्टेड होते हैं, और कई इसके फेसेज हैं, इस पेन के कई फेसेज हैं। और इसमें सामान्य रूप से क्या होता है कि जब पेशेंट पहली बार सुबह पैर जमीन पर रखता है, सुबह उठने के बाद, तो एड़ी में बहुत तेज दर्द मिलता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग आवर्स में, सुबह में रेस्ट के बाद जब वो पैर रखते हैं तो उसमें दर्द मिलता है, नंबर 1। कुछ लोगों को यह दर्द दिन भर होता है। कुछ लोग 4 घंटे कुर्सी पे बैठे हैं, उसके बाद पैर रखते हैं, चलते हैं तो थोड़ी देर वो दर्द रहता है, कुछ स्टेप्स चलने के बाद कम हो जाता है। ये सब प्लांटर फैसाइटिस, प्लांटर नीचे की जो तलवे वाली बोन होती है, और फैसाइटिस आइटिस शब्द इसमें लगा ही है, तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है वहां पे। और अब इसमें जो है मेडिकल सिस्टम में मोस्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आइदर पेन किलर या पेन किलर के साथ स्टेरॉइड के इंजेक्शन एड़ी में देते हैं, या कुछ थर्मल वहां पे हीट देते हैं, सेक करते हैं। तो ये सब कुछ लिमिटेड ट्रीटमेंट्स हैं। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि उसमें अलग से कुछ शूज या उसके सोल्स, या जी डॉक्टर सर। जिसको कहते हैं सॉफ्ट, ऐसा कुछ एडवाइस करते हैं कि हार्ड ना हो और एड़ी पे ऐसा कुछ लोड ना पड़े, तो इससे वो जी दर्द सर। मिनिमाइज हो जाए। हम्म। तो ये तो वहां हो गया। अब एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से इसको देखें। अब दूसरा, ये किसको और क्यों होता है, अब इसमें भी एक्सरे कराते हैं तो कई बार कैल्केनियल स्पर वहां पे देखने को मिलता है, मतलब एड़ी में नीचे ऐसे हड्डी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से भी वो फेसाइटिस डेवलप हो जाती है, और वो भी एक कारण दर्द का होता है कि जब चलते हैं तो पेन होता है। और ये एक कारण वो हो गया। दूसरा, जिनका लंबे समय खड़े रहने का काम है, उनको यह दर्द वन साइड, बोथ साइड आता है। तीसरा,
जिनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, बॉडी अलाइनमेंट, जैसे दोनों पैर छोटे बड़े में एक पैर बड़ा हो, तो जब हम सीधे खड़े होंगे तो जिधर का पैर बड़ा होगा उस एड़ी पे या उस पैर के पंजे में जहां लोड पड़ेगा वहां दर्द आएगा। तो एक कारण अलाइनमेंट का डिस्टर्ब होना भी है। इस केस में ज्यादा खड़े रहना, ज्यादा पथरीले इलाकों में जो आप एरिया कह रही हैं हिमाचल और उधर शिमला में, जी सर। उधर भी ऊपर नीचे अनइवन सरफेस होती है। जब नॉर्मली वॉक करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में ये दर्द होने की संभावना, और अभी तो ये जो सिटीज हैं नॉर्मली उधर भी ये पेन होता है। और इनके कारणों में एक्यूप्रेशर में जाएं तो वहां से जो चैनल्स गुजरते हैं वो मोस्टली दो मेरिडियंस हैं, दैट आर किडनी एंड ब्लैडर। किडनी और ब्लैडर मेरिडियन एड़ी के सराउंडिंग ट्रेवल करती है। जो मेल्यूलस बोन है अंदर की तरफ, इंटरनल और एक्सटर्नल। मेल्यूलस उसमें सबसे ज्यादा रोल, चाहे वो हड्डी बढ़ने के कारण हो तब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किडनी का है ही, क्योंकि हड्डियों पे किडनी का रोल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो एक तो किडनी और ब्लैडर मोस्टली एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से, एनर्जी लेवल से देखें तो यदि किडनी यूबी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो भी प्लांटर फेसाइटिस या हील पेन या एड़ी में दर्द जिसे कहते हैं वह भी देखने को मिलता है। और कुछ वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं, वो भी एक कारण होता है। थर्ड वन रीजन इज यूरिक एसिड। हायर लेवल ऑफ यूरिक एसिड समटाइम्स क्रिएट प्लांटर फेसाइटिस और हील पेन, वह भी एक वजह होता है। तो इसमें वह रेयर होता है, ज्यादातर कारणों में उसमें तो पेशेंट डायग्नोस करके ही आपके पास आएगा कि यूरिक एसिड ज्यादा है, एड़ी में दर्द होता है। तो अब इन सब कारणों में किडनी का ट्रीटमेंट तो आप करेंगे ही। इन सब कारणों में समय लेता है, ये 3 से 6 महीने ले लेता है। दर्द बहुत थोड़ी एरिया में, लेकिन बहुत ही कष्टप्रद, चलने में मुश्किल होती है। तो आप क्या क्या करेंगे? एक तो अलाइनमेंट ठीक करेंगे। अलाइनमेंट ठीक करने का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, टो एनसीएस 7825 सिरेट 172 आप लगाते हैं तो नाभि भी बैलेंस होती है, ये नॉर्मल है। बाकी आप लेफ्ट राइट जो अलाइनमेंट का फुल प्रोटोकॉल है, जिधर छोटा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरा, आयुर्वेद में जाएं तो राइट इंडेक्स फिंगर जो कि किडनी की ही फिंगर है, राइट इंडेक्स फिंगर के ऑल 3 जॉइंट पर 036 स्टोन और 459 सिडेट ये कर सकते हैं। किसी को कोई ट्रीटमेंट सुटेबल होता है और किसी को कोई ट्रीटमेंट सुटेबल होता है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, अब उसमें से आप जो कर लें। यूरिक एसिड यदि है तब तो यूरिक एसिड का ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं है यूरिक एसिड तो फिर ये ट्रीटमेंट आप देंगे। इसके अलावा और कोई भी 1 हफ्ते का ही समय आपको लेना चाहिए। 1 हफ्ते में वह प्रोटोकॉल रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए। 1 हफ्ते में आराम मिलता है, मोस्टली नहीं आराम मिला है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। कई बार ब्लड सर्कुलेशन वहां डिस्टर्ब हो जाए, सर्कुलेशन अगर कारण है तो जिधर एड़ी में दर्द है या फेसाइटिस है उधर की इंडेक्स फिंगर के 7, 8, 9 वर्टिकल मेरिडियंस, 7, 8, 9 वर्टिकल क्यों लिया? क्योंकि 7, 8, 9 जो आर्टरीज हैं वह ब्लड सप्लाई एंकल से नीचे जो प्लांटर पार्ट है और उसके सरफेस पे ये 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। अगर उसमें कुछ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो भी ये दर्द आता है। तो ये भी आपको 3 दिन में रिस्पॉन्स दे देगा। इंडेक्स फिंगर 7, 8, 9 वर्टिकल, 3, 6 स्टोन, 4, 5 सिडेट। और इसके साथ में टो नंबर 5, 6, 7, 8 के वात ज्वाइंट पे, ये पैर में आप लगाएंगे मेथिल स्ट्रिप। टो नंबर 5, 6, 7, 8 वात ज्वाइंट मेथिल स्ट्रिप। टीसीएम कंसेप्ट में जाएं तो टीसीएम में मोस्टली
अच्छा, एक फोन आ रहा है। यस, तो टीसीएम कंसेप्ट में जाएं। सर एक तो मिनट सर, ये ये, टो 5678 क्यों चूज किया हमने? हाँ ये हमने, हाँ क्या कह रही हैं? सर ये टो नंबर 5678 क्यों चूज किया? 5 6 7 8 दोनों मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ये पैर का ही आएगा ना, पैर की ही अच्छा फिंगर ठीक है आएगी सर। ना, हाँ जी हाँ जी सर। इसलिए लिया है। और वाद ओके। ज्वाइंट, हील, हील और उसके नीचे का ही पार्ट आएगा ना। जी सर। इसके अकॉर्डिंग लिया है। और टीसीएम कंसेप्ट में जाते हैं, किडनी और ब्लैडर में। अब एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से ऐसा देखने में आया है, जिनको भी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो एड़ी में दर्द पहले प्रकट होता है। यानी एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से अगर एड़ी में तकलीफ आ रही है तो आपको किडनी की ओर अवश्य ध्यान जाना चाहिए। तो क्या होता है, कितनी चीजें हो सकती हैं। अगर एड़ी में तकलीफ आई तो या तो किडनी में स्टोन बनने के चांस है, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस है, और या फिर किडनी में अन्य कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। जो ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का देंगे, जो ट्रीटमेंट यूरिन इन्फेक्शन का देंगे, वही ट्रीटमेंट एड़ी के दर्द का भी देंगे। अब एक ही ट्रीटमेंट से स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसी ट्रीटमेंट से यूरिन इन्फेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, इसी ट्रीटमेंट से एड़ी का दर्द भी खत्म हो जाएगा। किडनी फेल्योर के कोई चांसेस होंगे तो वो भी इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। अब ये 6 क्वी मेथड से ट्रीटमेंट है, जिसमें हम हीट, मेनली दो एनर्जी लेते हैं, हीट और कोल्डनेस। हीट और कोल्डनेस, पिछली जो क्लासेस हमने ली थी, वर्कशॉप्स आपकी, उसमें ये बताया था कि किडनी की अपनी एनर्जी कोल्डनेस है, और किडनी को कोल्डनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। किडनी नेवर लाइक्स कोल्डनेस। क्यों? क्योंकि किडनी ऑलरेडी कोल्डनेस को ही होल्ड कर रही है 24 घंटे, तो इसलिए वो एनर्जी तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो डैमेज होती है कोल्डनेस से, और रिवाइव होती है और चलती है हीट से। किडनी हीट से चलती है, हृदय सामने की ओर है, यह हीट एनर्जी बियर करता है, और ये अपनी गर्मी नीचे पीछे जो स्थित है किडनी, उसको भेजता है। तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं, किडनी और हार्ट एक्सिस पे है, इसको एक्सिस बोलते हैं। हृदय ऊपर और आगे स्थित है, किडनी नीचे और पीछे स्थित है। यह एक एक्सिस फॉर्म हो रही है, और हृदय को गर्मी पसंद नहीं है और किडनी को ठंडक पसंद है। हृदय में ज्यादातर जो तकलीफ आती है वो हीट के कारण आती है। किडनी में जो ज्यादातर तकलीफ आती है वो कोल्डनेस की वजह से। कुछ भी हो, आप प्रयोग करना चाहें कर लीजिए। ठंडा जो ठंडा जो बैग आता है, उसमें ठंडा पानी भर के कमर में 5 मिनट सेक करिए, आपकी कमर दुखनी शुरू हो जाएगी, कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठंडे से कमर में किडनी के ऊपर सेक कर लीजिए, दोनों किडनी के ऊपर। कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, पेशाब लग जाएगी, पेशाब बार बार अगले 2 4 6 घंटों के लिए, पानी पिए कि ना पिए पेशाब होने लगेगी, शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, इतनी पेशाब होगी। ऐसे ही हृदय को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जरा सा कुछ हाथ भी छाती पे रख दें तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लगेगा इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट। ये हाथ की हथेली की गर्मी भी हृदय को पसंद नहीं है, इतनी भी। तो हीट एंड कोल्ड, यह कंसेप्ट इसमें मेन लेते हुए, बाकी ड्राइनेस,
और हॉटनेस इन सब पॉइंट्स को लेकर के 6 क्वी का एक प्रोटोकॉल बनता है। कई सारे लोग इस प्रोटोकॉल से ठीक हो चुके हैं TCM के, तो नोट कर लीजिए। वे पॉइंट्स हैं K2 दैट इज हीट पॉइंट, K2, 3, 5 टोन, K3, K2, K3 और K5 टोन होगा। फिर K4, K7 और K10 सिडेट होगा। K4, 7 और 10 सिडेट होगा। ये हीट हॉटनेस टोन है, ड्राइनेस कोल्डनेस सिडेट है, और डार्कनेस टोन लाइटनेस सिडेट। K3, K4 डार्कनेस लाइटनेस पॉइंट्स। ये हो गया। अब यूबी, सेम इसी पैटर्न पे यूबी 58, यूबी 58, 60 ये हॉटनेस और हीट पॉइंट है। यूबी 58 और 60 टोन। इसके बाद 66 और 67 ड्राइनेस कोल्डनेस सिडेट, हीट ह्यूमिडिटी हीट हॉटनेस टोन। और 64 टोन और 63 सिडेट, डार्कनेस लाइटनेस टोन्स। यूरिनरी ब्लैडर के डार्कनेस लाइटनेस 64 और 63 होते हैं। यूबी का हम फिर से बता दें आपको, यूबी 58 और 60 दैट आर हॉटनेस एंड हीट पॉइंट्स। 58, 60 टोन, 67, 66 सिडेट ड्राइनेस कोल्डनेस, और उसके बाद 64 टोन, 66, 64 टोन, 63 सिडेट। ये हो गए किडनी और यूबी के पॉइंट्स। अब इसके बाद जो आप काम कर रहे हैं, ये 6 क्वी का मेथड है। जो आप काम कर रहे हैं इन दोनों ऑर्गन्स में, वो ब्रेन को भी बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। मेन एनर्जी है हॉट एंड कोल्ड, तो इसलिए ब्रेन के यिन ब्रेन और यांग ब्रेन। यिन ब्रेन इज पेरिकार्डियम, यांग ब्रेन इज ट्रिपल बार। तो P8 को टोन करेंगे और TW2 को सिलेक्ट करेंगे। P8 that is heat point of pericardium और TW2 that is the coldness point of yang brain। तो P8 टोन, TW2 सिडेट। तो यह एक 6 क्वी मेथड है। यह प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ काम करेगा? किडनी फेल्योर से लेकर के, एड़ी के दर्द से लेके, किडनी स्टोन से लेके, यूरिन इन्फेक्शन तक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तक, बार बार पेशाब हो रही है, कमर में दर्द भी इससे ठीक होगा, पैरों का दर्द, एड़ी का दर्द में अगर किडनी यूबी का इन्वॉल्वमेंट है तो इससे ठीक हो जाएगा, किडनी की फंक्शनिंग सुधर जाएगी। तो शैली महिंद्रा जी, दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी प्लांटर फैसाइटिस इन एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब इसके बाद संदीप कुमार जी, देन अनिता जी। हाँ संदीप जी सर, मेरी बेटी को करीब 2-3 महीने से तबीयत खराब हो रही है, और उसकी तबीयत में केवल टॉन्सिल ही कारण है। बार बार टॉन्सिल होते हैं और टॉन्सिल्स में छाले आ जाते हैं। ओके, क्या उम्र है? 13 साल है सर। तो देखिए, टीथ, टॉन्सिल एंड साइनसेस मोस्टली। आप कौन से सेमेस्टर में हैं? सेकंड सर। सेकंड, ठीक है। टीथ, टॉन्सिल एंड साइनसेस ये बहुत अद्भुत हैं। अभी जो हम वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, 14th वर्कशॉप, ये इसी पे आधारित है, और उसमें इन डिटेल इस पे चर्चा करने वाले हैं, टीथ, टॉन्सिल एंड साइनसेस। टॉन्सिल्स, अब देखिए डॉक्टर वॉल ने ये कहा है, बहुत सारी अद्भुत बातें डॉक्टर वॉल ने बताई हैं। उनमें से एक ये भी है कि उनका ये कहना है कि 16 साल तक थाइमस ग्लैंड, जो फिजियोलॉजिकली मेडिकल सिस्टम में कहते हैं कि 16 साल तक थाइमस ग्लैंड एक्टिव रहती है। 16 साल तक क्या क्या करती है?
लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन से लेके बच्चे की इम्यूनिटी मेंटेन करती है थाइमस। जैसे रिले रेस होता है ना, एक जगह से एक खिलाड़ी दौड़ के थोड़ी दूर तक जाता है, वहां से फिर वो डंडी दूसरे को पकड़ा देता है, आगे वो फिर दौड़ना शुरू करता है। दिस इज द रिले रेस। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत कुछ है, सिस्टम ऐसे ही कार्य करता है। बच्चा पैदा होता है, 16 साल तक थाइमस ग्लैंड एक्टिव रहती है, और वो बच्चे की पूरी इम्यूनिटी, सारे लिम्फोसाइट से लेके सब कुछ यह प्रोवाइड करती है थाइमस ग्लैंड 16 साल तक। ऐसा डॉक्टर वॉल ने 345 में लिखा है। 16 साल के बाद यह ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो छाती में स्थित होती है, यह ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है, और उसके बाद इसका कार्य टेक ओवर कर लेती है स्प्लीन। ये सारे कार्य जो थाइमस करती है वो स्प्लीन करने लगती है, चाहे वो लिम्फोसाइट से लेकर के जितनी भी इम्यूनिटी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से लेके लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, मोनोफिल्स, सब कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो है स्प्लीन। हमारे आप में, एडल्ट्स में, बड़े में, स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। और चाहे वो साइनोसाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो या अपेंडिसाइटिस हो, एनीथिंग। और 16 ईयर से पहले कुछ भी शरीर में घटित होता है इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा पहला ध्यान थाइमस पे जाना चाहिए। तो थाइमस पे ट्रीटमेंट करेंगे संदीप जी, जी और ये पॉइंट आपको हम भेजेंगे। अभी आप तो कर ही सकते हैं आयुर्वेद कंसेप्ट से, बाकी डॉक्टर वॉल ने जो पॉइंट दिया है वो हमें देखना पड़ेगा। थाइमस ग्लैंड के लिए उन्होंने कौन से पॉइंट दिए हैं, तो वो हम आपको भेज देंगे। और आयुर्वेद के कंसेप्ट से आपको करना है एक्टिवेट। तो थाइमस ग्लैंड जो सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया है, जी। कौन से उंगली के कौन से ज्वाइंट पे है, ध्यान में आ रहा है? सर ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। देख, बीच की पोर है, पित्त ज्वाइंट में है। हाँ, कौन से उंगली के पित्त ज्वाइंट पे? याद नहीं आ रहा सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ओके, देखिए, राइट स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे ओवरीज है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे एड्रिनल्स हैं, फिर थर्ड नंबर पे पैंक्रियाज है, फोर्थ नंबर पे थाइमस। तो ओके। आपको राइट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट पे, राइट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट 036 स्टोन 459 सीडेट करना है। ये क्यों करना है? दिस इज द न्यू कंसेप्ट। थाइमस को एक्टिवेट करने के लिए, 13 साल उम्र है, जी थाइमस अंडर परफॉर्मिंग होगी तो इम्यूनिटी घटेगी और सब बीमारी आएगी, बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे। तो अभी जो वर्कशॉप हम लेंगे उसमें इन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, थाइमस के स्पेशली, पीडीएफ में आपके। तो सर, एक थाइमस बार और रिपीट कर दीजिए सर। कंसेप्ट से, राइट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट 036 स्टोन 459 सीडेट, नंबर 1। और ओके नंबर 2, टॉन्सिल्स के, आपके पास टिटाइजेस कोई नहीं होंगी ना? 345 सर, 7 ट्रेटाइज तक है मेरे पास। 7 तक है? जी हाँ, फिर तो ठीक है, फिर लिख लीजिए। जी अब डायरेक्ट टॉन्सिल्स के लिए पॉइंट LY12, LY12 ये स्पेशल पॉइंट है टॉन्सिल का। जी। ये वॉल का है सर। LY12 सीडेट, दोनों हाथों में करेंगे। जी और इसके अलावा टॉन्सिल्स के पॉइंट अंगूठे में, इधर देखिए, टॉन्सिल्स तो सब इधर स्थित हैं सारे, हाँ ठीक है। हाँ सर। अब ये अंगूठे में ब्लैक कलर आप सारे टॉन्सिल के पॉइंट पे लगा के दोनों हाथों में, फिर LY12 पे सिलेक्ट करिएगा। ये मैंने कई बार भेजा है। ये देखिए, ये सभी टॉन्सिल्स के पॉइंट्स डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग कहें तो ये लोकेशन है LY1, 11, 12 और 1A। और इधर भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। ये टॉन्सिल्स के पॉइंट ब्लैक कलर दोनों हाथों में लगा दीजिएगा इस तरह से। ये LU11, 10D, 10B, 10C, ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, दोनों अंगूठे में ब्लैक कलर। अब इसमें LY12 पॉइंट ये होता है थर्ड नंबर वाला, 12। ओके सर। तो इस पॉइंट पे सिलेक्ट करिए, ठीक। और दूसरा कि ये टॉन्सिल आप जानते हैं एक्सटर्नल इम्यूनिटी,
और अपेंडिक्स शरीर में इंटरनल इम्यूनिटी मेंटेन करता है। अपेंडिक्स करेस्पॉन्डेंस राइट हैंड में ब्लैक कलर लगाइएगा। ओके। राइट हैंड में अपेंडिक्स के करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर। ठीक, ये इंटरनल इम्यूनिटी है। दूसरी बात, अगला लिखिए, LISI और स्टमक ज्वाइंट, आयुर्वेदिक कंसेप्ट से LISI स्टमक ज्वाइंट पे जीरो टोन 9 सीडेट, जीरो टोन 9 सीडेट। ये सब तो हो गई संदीप जी ट्रीटमेंट वाली बात, है ना सर। लेकिन आपकी लड़की इतनी ज्यादा बीमार क्यों पड़ रही है? अब आप उसके सोने और उठने का समय बताइए। सर सोने का समय तो रात को 10 साढ़े 10 के लगभग है और सुबह उठ जाती है सर 5:30 5 के। तो टोटल कितने घंटे की नींद हुई? 11 बजे ना? 10 साढ़े 10 के लगभग। 10:30 से 10:30 से 5:30 ना? 5:30 5:15 ऐसे उठ जाती है सर। तो 7 घंटे की नींद हो रही है। ठीक, हाँ सर। 7 घंटे की नींद में वो हमेशा बीमार पड़ी रहेगी। आप कितना भी ये पॉइंट लगा लेंगे, 1-2 महीने लगाएंगे ठीक हो जाएगी, छोड़ देंगे पॉइंट फिर से बीमार पड़ेगी। अभी टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो कल अपेंडिसाइटिस होने का पूरा चांस। जान रहे हैं क्यों? नहीं सर। क्योंकि नींद की भारी कमी है। 7 घंटे 13 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कम है, नंबर 1। नंबर 2, लेट नाइट स्लीपिंग है और उसके हार्मोन्स बहुत गहरे स्तर पे प्रभावित हो रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव बहुत कुछ आएंगे भविष्य में। PCOD 16 साल होते होते ओवरी में सिस्ट डेवलप हो जाएगी, हार्मोन्स पूरी तरह इम्बेलेंस हो जाएंगे, अपर लिप पे हेयर आने लगेंगे, दाढ़ी में बाल आने लगेंगे। तो भलाई इसी में है, उसको 9 साढ़े 9 बजे सुलाइए और उठने की जल्दबाजी मत करिए। 9 घंटे के बाद ही उठे, 9:30 से 6:30 बजे तक सोए, फिर जो समय बचे वो पढ़ाई लिखाई करें। पहला ट्रीटमेंट तो ये है 9:30 to 6:30 स्लीप और 13 ईयर चाइल्ड, फर्स्ट ट्रीटमेंट। इसके बाद ही कोई अन्य ट्रीटमेंट असर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज, ये संदीप जी के माध्यम से आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ जुड़े हैं, 90% पेरेंट्स के घर में बच्चों का यही हाल, 90 क्या कहें कि 99% सबका यही हाल है। सारे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप लोग उनको परेशान करके रखे हैं। तो जल्दी सुलाइए और पूरी नींद लेने दीजिए। फुल स्लीप, अर्ली स्लीप इज मस्ट। ठीक है ना? नहीं पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब होगी, मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा नहीं तो कैंसर से लड़ने वाली संभावनाएं शरीर में खत्म हो जाएगी, बड़े होने पे कैंसर होने के चांस। और कम उम्र रहेगी तो ओवरी में सिस्ट और हार्मोनल इम्बैलेंस के पूरे चांस, बाद में इनफर्टिलिटी में ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए नींद सबसे पहला ट्रीटमेंट है, ये आप सब लोग नोट करके रखें। अभी आपको बताएं, गरबा आज पूर्ण हो रहा है, गुजरात गरबा का केंद्र है और गरबा में 25 से ज्यादा लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है। ये आई ओपनिंग है, ये आई ओपनिंग है, डेली न्यूज़पेपर में, डेली कभी 2 3 4। इस गरबा के दौरान 25 से ज्यादा बड़ों नहीं बच्चों की डेथ हुई है। कम उम्र सबसे 19 साल है, अधिकतम उम्र 28 साल, 19 22 25 27 28। और सोते सोते नहीं, वहीं गरबा करते करते गिरे और ऑन स्पॉट डेथ। क्यों हो रहा है? नई मशीनरी कैसे कोलैप्स कर रही है, ऐसा पहले सुनने में नहीं आया है। कारण लेट नाइट। इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने चूंकि छूट दी कि आप गरबा देर रात तक कर सकते हैं, इसके पहले पाबंदी रहती थी कि 12 बजे लाउड स्पीकर बंद हो जाए, और इस बार छूट दी गई तो फिर लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान है नहीं, रात 2-2 बजे तक, जब तक थक न जाए और गिर पड़ रही न जाए तब तक गरबा करते रहे। और 2-2 बजे तक फिर सुबह काम पे जाना है, कोई किसी को पढ़ाई पे जाना है, किसी को जॉब करनी है, दोनों उठ गए 6 बजे 7 बजे उठ गए, 4-5 घंटे की नींद। ऐसा
शुरू में 3-4 दिन तो शरीर झेल लिया, उसके बाद आते आते हालत खराब हो गई। तो ये परिणाम है कम नींद का एकमात्र परिणाम। खाना पीना पूरी तरह डिस्टर्ब, गैस बनेगी, हार्ट पे प्रेशर डालेगी। तो संदीप जी, आप जो है सभी के लिए यह एक आई ओपनिंग है। बच्चों को पूरी नींद दें। ओके, तो आई थिंक योर क्वेरी इज कंप्लीट। अमिता ठाकुर जी म्यूट कर लीजिए, देन इंद्रजीत जी। हाँ अमिता जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग और हैप्पी दशहरा। यस, आपको भी हैप्पी दशहरा। थैंक यू सर। सर, EFT एनर्जी फ्लो थेरेपी यस, के बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ, यानी इसके बारे में हम आपको बताएं। हाँ, जैसे ये सब मेरिडियन के लिए लागू है? सब मेरिडियंस के पॉइंट्स क्या वो पित्त जॉइंट से चालू होके वात जॉइंट पे ही खत्म होते हैं? पित्त के सेडेट करने हैं, वात के टोन करने हैं, ये सबके लिए सेम है? जीबी के लिए अलग क्यों है? ये सब जानना है। देखिए ऐसा है, यह जो 12 मेरिडियंस हैं, 12 TCM की जो मेरिडियंस हैं, उसमें एनर्जी फ्लो थेरेपी लागू होती है, सभी में लागू होती है। और वो मेरिडियंस का फ्लो जहां भी है पूरे शरीर में, उनके फ्लो को हम फॉलो करते हुए ब्योल की लोकेशंस पे अप्लाई करते हैं। अब जैसे किसी को गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अलोंग ही पेन आ रहा हो, सिर्फ गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अलोंग, तो हम गॉल ब्लैडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन आ रहा है, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें फ्लो देखना होगा आपको। ये ब्योल चार्ट में देखेंगे तो ये मेरिडियन इधर से इधर जा रही है। अब इसमें अपर एंड लोअर यानी वात एंड पित्त ज्वाइंट ही लेते हैं, दोनों ज्वाइंट ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ज्वाइंट पे फंक्शनल एनर्जी होती है। और ऊपर के ही दोनों जोड़ को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें मेरिडियन जिधर से जा रही है तो उसके पहले फ्लो पे हम अगर सिलेशन रख दें और बाद में टोनिफिकेशन, तो ये पूरी मेरिडियन का सिलेशन हो जाएगा। और अगर उसी मेरिडियन को टोन करना है आपको, तो फ्लो में पहले नॉर्थ पोल यानी सफेद मैग्नेट रख देंगे, फिर पीला, तो टोनिफिकेशन हो जाएगा। हम आपको लगा के बताते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि टोनिफिकेशन सिलेशन कैसे करते हैं। किसी को गॉल ब्लैडर के अलोंग अगर पेन हो रहा है तो आपको गॉल ब्लैडर मेरिडियन में सिलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले उसी मेरिडियन के अलोंग बीचों बीच इस ज्वाइंट पे हमने सिलेशन लगा दिया। अब इसके बाद अगले पे टोनिफिकेशन एनर्जी आप जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है। तो ये इधर से इधर जा रही है, तो पहले आपने साउथ लगा दिया तो एनर्जी सिलेक्ट हो जाएगी, अटक जाएगी वहीं। और बाद में टोनिफिकेशन, सिलेशन देन टोनिफिकेशन, तो ये एनर्जी का सिलेशन हो जाएगा। यहीं अगर आपको टोन करना है तो इसको रिवर्स कर दें। सेम ऐसे ही अगला पेशेंट आता है कि जो कह रहा है लंग्स मेरिडियन के अलोंग, यहाँ से LU1 है और लंग्स मेरिडियन के अलोंग उसको पेन आ रहा है, पूरे हाथ में दर्द आ रहा है जो लंग्स मेरिडियन के अलोंग है। तो आप जानते हैं लंग्स मेरिडियन इधर से इधर ट्रेवल करती है। LU1 यहाँ है, 11 यहाँ है, इसमें भी इन्हीं दोनों ज्वाइंट्स को ले लेंगे। पेन हो रहा है तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे और बाद में टोन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, दिस इज सिलेशन एंड टोनिफिकेशन। ये 2 पॉइंट लगाने से ये पूरा रास्ता सिलेक्ट हो जाएगा, एनर्जी घट जाएगी और इसमें पूरे मेरिडियन में आराम मिल जाएगा। तो इस तरह करेंगे। अब यदि आपको तीनों yin चैनल में पेन है तो यहाँ 3 मैग्नेट लगा देंगे, 3 पीला 3 सफेद। पैर में तीनों चैनल इन्वॉल्व हैं तो फिर मिडल फिंगर पे 3 स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूबी, तीनों चैनल पे 3 पीला और यहाँ तीनों चैनल पे 3 सफेद। इस तरह से ये ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है अमिता जी? सर, फिर जीबी के लिए अलग क्यों है? जीबी का हिप जॉइंट से चालू होता है ना, जीबी 30 से चालू होता है। अच्छा, उससे इसमें मतलब नहीं है। इसमें हम इन दोनों ज्वाइंट्स को मोस्टली लेते हैं, खाली बदलेगा कहाँ, लीवर और स्प्लीन में चेंज हो जाएगा। लीवर और स्प्लीन देखिए, लीवर मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होती है, ज्वाइंट पे नहीं जाती,
ये यहाँ नहीं जाती, ये तो दूसरे रास्ते में, कहाँ, स्प्लीन के रास्ते में आ जाती। स्प्लीन मेरिडियन यहाँ जाती है, यहीं SP6 के बाद टर्न करके लीवर के रास्ते में आ जाती है। तो इसमें दोनों ज्वाइंट लिवर स्प्लीन के केस में नहीं लेते, उसमें लेते हैं लिवर 3 और लिवर 6। SP3 और SP6 इन दोनों पॉइंट्स को टोनसिलेट करने के लिए लेते हैं। जहां टर्न हो रही है दोनों मेरिडियन, उसके पहले ही पॉइंट को लेते हैं। ठीक है ना? तो गॉल ब्लैडर के लिए हमें ये नहीं देखना है कि GB30, हमें सिर्फ इन दोनों ज्वाइंट को ही लेना है, बस इतना ही करना है। ठीक है ना? अच्छा, ओके सर, ये कौन से सेमेस्टर में और कहाँ पढ़ने को मिलेगा सर? ये किसी भी सेमेस्टर में नहीं है और कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये 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 बहुत पहले उपयोग में आता था, तो जब कहीं ऐसा रेफरेंस आता है तो आपको हम इंक्लूड कर देते हैं अपने वर्कशॉप के सिलेबस में, है ना? ओके सर, ठीक है, और जानकारी चाहिए तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। और सर, ये केस मैनुअल 1 जो है, उसमें हाँ, से कई स्टार्टिंग के कोई पेजेस गायब है। या मेरे बुक में ही है या सबके पास से आपको कंप्लेन आ रही है, पता नहीं। आयुर्वेद की TCM। TCM की है, खेमका सर के ज्यादा है उसमें, तो TCM की होगी। अच्छा, अभी तक किसी कंप्लेन आई नहीं है, हो सकता है किसी ने पढ़ा ही नहीं हो, ये भी कारण हो सकता है, खोला ही नहीं हो। और दूसरा, हमारे, अच्छा, हमने TCM केस मैनुअल पढ़ाया है, मेरे में तो मिसिंग नहीं है। ओके। ये जो है 7th सेमेस्टर में ये किताब इंक्लूडेड है। 7वें सेमेस्टर में TCM केस मैनुअल, आयुर्वेदिक केस मैनुअल 1, तो मैंने दोनों ही पढ़ाया है। अभी इस बार आयुर्वेद, पिछले में TCM, लेकिन मिसिंग तो नहीं दिखा। तो आप मुझे वो पेजेस जरा भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे किस वजह से क्या मिसिंग है। जो मिसिंग है उसकी फोटो भेज देंगे। श्योर सर, श्योर, दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ओके। तो अभी अमिता जी ने इस बार क्लास ली है फर्स्ट सेमेस्टर में, और ममता जी ने TCM पढ़ाया है, और अमिता जी ने इस बार जो करस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ है उसमें इन्होंने BHB इंग्लिश में पढ़ाया है। अमिता जी, अपना अनुभव बताइए। अब इन्होंने ऑडिशन दिया था और संस्थान ने सेलेक्ट किया है, और इन्होंने पढ़ाया है इस बार। बताइए अमिता जी अपने एक्सपीरियंसेस। सर, ये मेरा अनुभव नहीं है। इट इज लाइक आपका जो इसमें क्या बोलते हैं, जो लोगों की पोटेंशियल समझ के उनको ढकेलना। मैं तो कितनी बार बोला था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपने ही जो फोर्स किया और आपने मुझे जो मार्गदर्शन और गाइडेंस दिए हैं, वो सब उसी के वजह से है। और जैसे यहाँ बैठ के मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे लगा कि ये एक माध्यम है कि जहां से ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो ये मेरे से हो नहीं रहा था, और आपने मुझे एक दिशा दे दी कि ये भी एक मार्ग हो सकता है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो थैंक यू सर, ये आपका ही है। आपके वजह से ये पॉसिबल है सर, नहीं तो मैं तो नहीं करने वाली थी सर। थैंक यू सो मच। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये संस्थान में फर्स्ट टाइम बहुत कुछ हुआ अमिता जी। ये भी था कि आप टेक्सास ह्यूस्टन से रह के पढ़ाई है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो टाइमिंग का डिफरेंस इतना ज्यादा, तो कोई फैकल्टी मेंबर्स बाहर से नहीं पढ़ाए हैं। यू आर द फर्स्ट टू टेक क्लास फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, फॉर इंडिया, एज पर इंडियन टाइमिंग। तो 3:30 से क्लास आपकी स्टार्ट होती थी, तो इसलिए आपने वहां से रह के पढ़ाया है, तो ये अच्छा है। गुड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू। यस। अब इसके बाद इंद्रजीत जी अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। यस। सर, मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछना है आपको। हाँ, मेरे को खुद को बहुत देर से कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम्स हैं। पेट साफ नहीं होता प्रॉपरली, कितनी बार जाना पड़ता है। तो ये फ्रेशनेस की, जैसे फ्रेशनेस की भी, और प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता। तो वो ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल आपने दिया था गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक, उसका कॉन्स्टिपेशन का,
वो लगाने के बाद भी मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे ट्रीटमेंट करूँ। अब कौन सा प्रोटोकॉल लगा रही हैं? सर अभी तो मैं सिर्फ मेथी पट्टी पे ही आ गई हूँ लगा के, मेथी मेरे को याद नहीं। क्यों नहीं लगा रही हैं? हाँ जी मैग्नेट क्यों नहीं लगा रही? सर, मैं रात को लेट हो जाती हूँ, सब काम कुम करने के बाद थोड़ा ये भी होता है कि पढ़ लूँ, तो सारा काम करते करते वो रह ही जाता है। तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगी तो कैसे लाभ मिलेगा? नहीं सर, जब प्रॉपर करी ना तब भी मेरे को वो टाइम किया? 10-15 दिन किया, उसके बाद भी कब मेरे को कुछ फील से नहीं अच्छा हुआ। कितने हाँ टाइम जी से कॉन्स्टिपेशन है? सर, ये ज्यादा टाइम हो गया, मोर देन 6 मंथ्स। तो 15 दिन में कभी तो लूज हो जाता है। ऐसा है ना हाँ इंद्र जी जी, 15 दिन में इवेल्युएट नहीं कर सकते। थोड़ा उसको धीरज पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि 6 महीना पुराना है ना। आपके सोने उठने का समय, अनइवन है सर। तो जब अनइवन सोने उठने की टाइमिंग्स हैं तो पेट अनइवन होगा कि नहीं? होगा ना। तो उधर इवन करिए तो इधर इवन हो जाएगा, सर उधर वो पॉसिबल ही नहीं अनइवन। हो पाएगा। तो देखिए ऐसा है, हमारी अपेक्षाएं बड़ी होती हैं। हम ये भी चाहते हैं हम कभी भी सोएं, कभी भी खाएं, कभी भी उठें, फिर ट्रीटमेंट भी रिस्पॉन्ड करे। ऐसा कैसे होगा? तो आपको जो मैग्नेट वाला दिया था वो क्या ट्रीटमेंट था? मेरे को ऐसे याद नहीं, देख के बताओ, देख के बताओ। तो सर वो आपने उसमें करवाया था मेटाबॉलिक डिसीजेज में। अच्छा, तो देखिए ऐसा है, आप स्पाइरल वगैरह लगा लेती है ना? हाँ जी कभी लूज और कभी हार्ड होता है ना मोशन। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, एक तो सोने की खाने पीने की टाइमिंग्स ठीक कर लीजिए। मिडल एज ऑलमोस्ट हो गई है, अब शरीर सपोर्ट नहीं करेगा। तो अभी जो है आप ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए। कभी हम्म। लूज कभी हार्ड है, ये भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन है। ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है पूरी तरह। उसमें 10 नीडल फार्मूला है, जो टिटाइज पार्ट 8 में दिया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफेक्टिव सर है, मैंने वो भी लगाया। लेकिन सब थोड़ा थोड़ा लगाया है। जैसे पहले दिन नहीं सर, ऐसे नहीं। वो क्यों डिसकंटिन्यू किया कि डे 1 जब लगाया ना तब मेरे को ठीक लगा। नेक्स्ट डे जब मैंने लगाया तो मेरे को स्वेलिंग फेस पे लगनी शुरू हो गई, और कुछ अनइजीनेस सी होनी शुरू हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी ये नोट कर लीजिए, इसको 7 डेज लगा के बताइएगा। ओके। ये P6 CV13 12 10 8 ये 6 लगाया। स्टमक 21 36 44 45, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट होंगे दोनों हाथों में। इसमें CV8 नाभि के लिए, ये 10 नीडल का पार्ट नहीं है। हाँ जी, सीवी, नहीं ये वाला आपने मेटाबॉलिक में दिया है, यही वाला शायद मैंने लगाया। तो अभी ये 7 डेज लगा के रेगुलरली बताइएगा। और ओके। आपकी जीभ पे पर्पल कोटिंग तो नहीं है? अपने पता टंग नहीं पिक्चर सर। देखिएगा, अगर पर्पल कोटिंग कहीं जीभ पे होगी तब कोई प्रोटोकॉल इफेक्ट नहीं करेगा। मैं तब लीवर वाला भी लगा रही हूँ तब भी नहीं फर्क पड़ रहा। तब दूसरा ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि ये एक बार 7 डेज लगाइएगा, टंग पिक्चर में भेज दीजिए। ठीक है ना? सर एक चीज, हाँ जी, एक चीज और पूछनी है। हम्म। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आई मीन जैसे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं अलग से D3 के लिए हम्म। या B12 के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जब कम हो जाते हैं तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी मेंटेन करती है हमारे शरीर में। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब ऑल दी मेंटेन बाय किडनी। तो आपको किडनी और लीवर दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोथ इंडेक्स फिंगर, ऑल 3 जॉइंट, 036 स्टोन, 459 सीडेट। किडनी फेल्योर भी होना तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, और नॉर्मल कंडीशंस में भी होता है। तो इसके लिए आपको बोथ आई एफ ऑल जॉइंट, 036 स्टोन, 459 सीडेट करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी सर। यस। ओके।
अल्फा देसाई जी कहिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर 2 क्वेश्चन थे। हम्म, एक तो आप जो नींद के बारे में बता रहे थे, तो एज के हिसाब से नींद का कोटा छोटे बच्चों में ज़्यादा होना चाहिए और एडल्ट्स में कम होना चाहिए कंपेयर टू छोटे बच्चे। तो हम्म, आप अप्रोक्सीमेट एज के हिसाब से आप टाइम स्पान बता सकते हैं, तो जी उस हिसाब से फिर बच्चों देखिए, को गाइड अप कर टू सकते। 25 ईयर्स 9 आवर्स, ओके। अप टू 25 ईयर्स, बल्कि कह सकते हैं 20 साल तक 9 घंटे, और 20 से 25 में 8.5 घंटे, 25 से ऊपर 50 तक 8 घंटे, 50 के ऊपर 7.5 घंटे, 60 तक, 60 के ऊपर 7 घंटे भी चलता है। ये एक एवरेज पैरामीटर है। लेकिन कोई कहता है कि हम, लेकिन सोना जल्दी आवश्यक है ना। कभी जी। कभी अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, आप जितना जल्दी सोते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे हो। किसी की उम्र 30 साल है और 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, उनको 7 घंटे में ही फ्रेश लगेगा। 8 घंटे सोने की शायद जरूरत न पड़े, उसमें अलार्म न लगाएं, और माइंड में ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस भी न रखें कि हमें जल्दी उठना है। आप बस कहें कि शरीर को मैसेज दे दें कि हमें पूरी गहरी नींद लेकर के, नींद पूरी करके ही हमें उठाएं, ऐसा अफर्मेटिव मैसेज ब्रेन को दे दीजिए। और फिर जब ऐसा 1 हफ्ते तक आप 9 बजे सोते हैं और उसके बाद 4 बजे उठ जाते हैं, कभी 4:30 बजे उठ जाते हैं, तो ये नींद तो 7 साढ़े 7 घंटे की हुई, लेकिन आपको फ्रेश एकदम लग रहा है। और ऐसा 7 दिन रोज इसी समय उठ जाते हैं, तो आपकी नींद की आवश्यकता इतनी है। लेकिन जी। जितना हम सोने में डिले करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप घट जाती है, कट जाते तो हैं। फिर आपको ज्यादा सोना पड़ता है। अर्ली स्लीपिंग, देन लेस रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप, लेट नाइट स्लीपिंग, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप, ये भी चीज है। सर कोई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, मेरे कुछ एक कलीग्स है जिनके साथ में ऐसे मेरी बातें होती रहती है, तो एक दो जनों का कहना है कि वो रात को 9 बजे सो जाते हैं। और हम्म, यहाँ पर एक ट्रेंड है लोगों का, क्योंकि लाइफ स्टार्ट्स वेरी अर्ली ओवर हियर कंपेयर टू इंडिया। हम लोगों का हम्म, 7-8 बजे के आसपास तो हमारी जॉब शुरू हो जाती है, तो छः हम्म, बजे के आसपास तो मैक्सिमम बाय लेट लोग उठ जाते हैं। रात में हम्म, 8 बजे 8:30 बजे लोग सो जाते हैं। हम्म। तो फिर भी उन लोगों को ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो नींद एक फैक्टर है, फूड हैबिट दूसरा फैक्टर है, थॉट पैटर्न, थॉट प्रोसेस भी तो थर्ड फैक्टर है ना, वो भी सब शरीर पे इफेक्ट करेगा, जी। है ना, जी। वो कारण इन्वॉल्व होगा। ओके। और हम्म, सर दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि सेकंड सेमेस्टर में अरविंद सर ने हमें स्पाइन की जो वर्टिब्रीज है वो उंगलियों के ऊपर उसकी प्लॉटिंग बताई थी। तो हम्म, वो उसमें 30 प्लॉटिंग्स उन्होंने हमें बताई थी सारी हम्म, उंगलियों के अंदर और मेगा मेरिडियंस के हिसाब से। हम्म। C8 उसमें नहीं था, वो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि सर्वाइकल में तो C1 to C8 होता है, तो उसमें C8 का प्लॉटिंग क्यों नहीं होता है सर? उसमें है ना, CV8 की प्लॉटिंग नहीं है, आप ले लीजिए, देखिए, सर्वाइकल 1-2। अब इसमें दो चीज है, वर्टिब्रल प्लॉटिंग और उसके बीच से नर्व्स की प्लॉटिंग। ठीक, जी। वर्टिब्रा 8 के तो उनके बीच से नर्व 7 निकलेगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर्वाइकल 1-2-3-4-5-6, अब यहाँ पे आप 7-8 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ सेवन ओके। एट आ जाएगा, थोरैकिक 1 यहाँ से आएगा, तो लास्ट में एक वर्टिब्री यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 ओके। आते हैं तो 3 वर्टिब्री आ जाएंगे। और हम वैसे एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर वर्टिब्री तो लेते नहीं हैं। अगर लंबर पेन है, जी। हम लेते हैं पूरा लंबोसेक्रल एरिया पूरी ले लेते हैं, है ना। ओके। तो जी। इसके लिए आपको अगर C8 में फ्रैक्चर है तो C8 को यहीं पे मानिएगा, रिंग फिंगर के कप जॉइंट, है ना। ओके। ओके यस, सर। थैंक यू सर। यस, ओके। तो आप लोगों की अच्छा, वर्कशॉप के विषय में अगली वर्कशॉप आपकी टिटाइज 3-4-5 है। उसके विषय में भी आप लोगों को जो लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड में ये आपके सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन टिटाइज 5 नहीं पढ़ाया जाता।
टिटाइज 3 और 4 का इनलार्ज पार्ट 5 में है। 5 बहुत अद्भुत बुक है। 3 में है टिश्यू मेरिडियंस, 4 में है टीसीएम की मेरिडियंस हैं, उनकी डिटेल है। 12 टीसीएम मेरिडियन 4 में। अब 5 में बहुत अद्भुत है, आईज का, टीथ का, टॉन्सिल का, साइनसिस का, इसके साथ में जितनी भी 3-4 की मेरिडियंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन। तो डॉक्टर वॉल के जो भी विजन है, उनका कंसेप्ट है और एक नया कंसेप्ट है उनका, उस सब को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और यह 1 तारीख से वर्कशॉप ले रहे हैं, 1 से है, नवंबर के 1st वीक में। और क्यों? क्योंकि इसके बाद 12 तारीख को दीपावली आ जाएगी, इसलिए इसको 1st वीक में ही रख दिया है। और उसके ठीक 10 दिन बाद तो कॉन्फ्रेंस है, 23 से 27 नवंबर को। तो ये पूरा महीना इसके बाद बिजी है। और फिर दीपावली की लंबी छुट्टियां भी होती हैं। और 1 तारीख को अनीता जी कह रही थी करवा चौथ है। करवा चौथ से तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में हमने 10:30 से 1 क्लास रखा है। सुबह 10:30 से 1 आप लोग क्लास करिएगा। शाम को चांद देखिएगा, चलनी में चांद देखिएगा। वो शाम का है कार्यक्रम। अनीता जी फरीदाबाद से जुड़ी थी तो वो कह रही थी कि तो बुधवार को, चूंकि शाम को वैसे भी बुधवार की ही क्लास रहती है, और ये सैटरडे तक कंप्लीट होगी। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ क्लासेस सुबह है, कुछ शाम है, क्योंकि कैंपस की रहती है क्लास, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया है टाइमिंग्स। तो आप सबके लिए सुटेबल होगा जो डॉक्टर वॉल पे है। अब इसके बाद अजय गुप्ता जी पूछिएगा। नमस्ते अजय सर, जी, नमस्कार। कैसे हैं बस बढ़िया, सर? बताइए अजय जी। एक तो जैसे नी पेन जो होता है, घुटने का दर्द सर, कई लोगों का यहाँ पे देखते हैं, कईयों को प्रोटोकॉल वगैरह लगाया लेकिन बहुत ज्यादा आराम नहीं आ पाता है। तो एक तो वो फाइंड आउट करना है क्यों नहीं आराम आ पाता है। क्या घुटने का आप क्या लगाए प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल तो जैसे सर वो, एक सेकेंड अभी तो पड़ेगा। प्रोटोकॉल जो दिया हुआ था आप ही से लिए थे सर, वो P6 और, एक सेकेंड, और कितने दिन लगाए? काफी दिन तक लगा उसको, कितना? महीना, 2 लेकिन महीने? आराम नहीं आ पाता है। एग्जैक्ट कितने दिन में? दिन बताइए। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। और दर्द कितना पुराना है? किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 1 साल, 5-6 जन से हो गई बात सर। तो 20-25 दिन में एवेल्युएट नहीं कर सकते, ये भी अर्ली है। अच्छा, हाँ किसी के देखिए, का दर्द आपके पास जब आएंगे, घुटना तो पूरी तरह घिस चुका होता है। हाँ, घुटना घिसने का भी एक समस्या रहती है सर। यस। हाँ, पूरा फ्लूइड सूख चुका है। आपको एटलीस्ट धीरज पूर्वक 45 डेज तो करना चाहिए। 45 डेज? 45 डेज, 1.5 महीना एटलीस्ट करना चाहिए। तो उसमें कहीं न कहीं ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करेगा। जो आप कर रहे हैं वो P6, SP4 और 20 पॉइंट का जो सेट है टीसीएम का, हाँ, वही लगा रहे हैं क्या? एक सेकेंड सर, मैं वही खोज रहा हूँ। आप ही का दिया हुआ था सर। तो उसके साथ में स्टमक 45 और पॉइंट नोट कर लीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए, ST45 ST45 और उसकी CMP ले लीजिएगा, यानी 44B उसकी CMP है। स्टमक 45 और स्टमक 44B डॉक्टर वॉल का पॉइंट है। और इसके बाद JD1 और JD1B ये और जोड़ सर, दीजिएगा, स्टेशन करना एकदम है। ये भी लगाया है सर उसके साथ। जैसे और साथ में और लिख लीजिए टो NCH पैर में, टो NCH 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 नेल चक्र पे घुटने जोड़ आता 7-8 NCH में कैसे सर? है। हाँ, नेल चक्र 5, 6, टो NCH यानी पैर में लगाना है। हाँ,
टो NCH 5678 245 सीरेट 37 टोन 245 सीरेट 37 टोन। और लंबर करेस्पॉन्डेंस में कमर से अगर नर्व का कनेक्शन होगा और घुटने को जो नर्व कनेक्ट करती है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक, हाँ, तो वो लंबर करेस्पॉन्डेंस पे मटर भी लगेगा। नंबर करस्पॉन्डेंस में सर मैं एकदम दे रहा हूँ, एक तरफ मेथी एक तरफ क्लस्टर मैग्नेट, और अल्टरनेट करके दोनों लगा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, और धीरज पूर्वक करना पड़ेगा। घुटने में जो 3-3 4-4 साल से दर्द है हाँ तो 3 से 6 महीना लेगा 50% आराम देने में। ओके, वो अभी मिल नहीं रहा, आप ही का दिया हुआ सर, अभी खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है वो। कोई बात नहीं। P6 और इस तरह करके 10-15 हाँ, गया 15-16 का सेट है। इसको जोड़ दीजिएगा उसमें, ओके सर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और सर, ये हाँ, मतलब जैसे ये फाइंडिंग कैसे करें कि ये जो घुटना का दर्द है या अपने क्या बोलते हैं, ज्यादातर तो किडनी की वजह से ही होता है, तो ये किडनी की वजह से है कि किसी और वजह से है, लीवर की वजह से, ये कैसे फाइंड आउट हो सर? वो इसमें ऐसा है ना, वो वाला जो सेट है उसमें सब कारण समाहित है। वो जो अच्छा सेट है उसमें गैस एसिडिटी के कारण भी घुटने में दर्द आएगा, न्यूरोजेनिक कारण है उसमें भी आएगा, और बोन्स का कारण हो वो भी आएगा, तो सारे कारण इसमें समाहित हैं। ओके। हम्म। अच्छा, एक अभी जैसे किसी और से बातचीत चल रही थी सर, आपने कहा था कॉन्स्टिपेशन के बारे में बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा था कि पर्पल कोटिंग अगर है टंग पे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या अर्थ हुआ सर? ये मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। है तो लीवर ब्लड स्टेसिस कारण है, फिर आपको वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लीवर ब्लड स्टेसिस एंड लीवर क्वी स्टैग्नेशन। हम्म, लीवर ब्लड स्टेसिस एंड क्वी स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये इफेक्ट तो आ जाएगा। हम्म। अच्छा, जैसे मान लीजिए लीवर में अगर ब्लड का स्टैग्नेशन है, तो मान लीजिए 3 मैग्नेट अगर हम लोग खाली लीवर के एरिया में लगा के एकदम रेगुलर कर देते हैं, तो इफेक्ट आएगा कि नहीं सर? आएगा, तो 3 भी आएगा। क्लस्टर मैग्नेट एक फिक्स बना दे, और 3 अपने ये स्मॉल फिंगर के सब फैलेंजेज पे दे दे, 6 जो दोनों स्मॉल फिंगर के फैलेंजेज में, और 3 पीस लीवर में खाली दे दे, और ये लगातार करते रहे, क्योंकि हम्म, पेशेंट के कर साथ सकते एक और प्रॉब्लम आती है कि वो इजी प्रोटोकॉल देखता है, वो ये सब के ज्यादा टफ अगर हम लोग कर देते हैं तो फिर मैग्नेट लगाना छोड़ देता है, सब नहीं लगाता है। तो ये कोई बात कॉमन। नहीं, इसको करिए, ये भी इफेक्ट देगा। साथ में बोथ स्मॉल फिंगर ऑल 3 फैलेंजेस क्लस्टर मैग्नेट ये जोड़ हाँ दीजिए। यस, वो थे वो प्लस 3 लीवर के। हम्म मैं ये फिक्स सबको बोलता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये एकदम लगातार 6 महीने तक चलाते रहिए इसको, हम्म। और ये पक्का है कि 45 दिन तक कम से कम लगा के रखिए, हम्म। 45 डेज तक। यस चलिए सर, थैंक यू सर। यस ओके। आज थोड़ा लेट से जुट पाया आपकी क्लास में, यहाँ पे पूजा की ड्यूटी थी, सुबह 4 बजे तो ड्यूटी करके वापस आया हूँ अच्छा। दुर्गा पूजा में। हम्म फिर 10 दुर्गा पूजा। हम्म ओके। और मनीष जी अनम्यूट कर लीजिएगा। राकेश गुप्ता जी। हेलो। मनीष जी हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, बताइए आप ये दिखाई। सर हमारे सामने एक बैठे हुए हैं, क्या हुआ, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा अच्छा, स्टार्ट वीडियो अब आया सर? है। हाँ। हाँ ठीक है, याद आया, ये बताइए। हमारे गुप्ता भाई साहब, ये सर अग्रवाल गुप्ता साहब हैं। हाँ हाँ इनके क्या है सर, शुगर के कारण ये आंखें थोड़ी लटक गई, हाँ 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 आईलिड नीचे हो गई है। और स्किन पर सर ये देखिए, वो स्किन पर जो ये चमड़ी आ जाती है ना, स्किन, हम्म एक तो ये हाँ। है, और थोड़ा सा हाथ ट्रेमर हल्का करता है। तो देखिए इसमें ऐसा है मनीष जी, ये सर वो टोसिक बोलते ट्रेमर, हैं। अपनी ब्रेन वाली क्लास हुई थी, वो ट्रेमर का आपने भेजा था ना, 180 हम्म टोन वाला वगैरह, हम्म 279 डेट कुछ था, जो हम्म आपकी कैटलॉग में अपन ने क्लास करी, तो वो मैंने लगाया कल इनको, वो फर्स्ट डे ही हम्म। लगाया कल। लेकिन ओवरऑल इसमें क्या करना चाहिए, जो सब चीजें हैं, क्योंकि सर मैं शायद शुगर से ही हुआ है, 30 साल से शुगर है, इंसुलिन ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें स्प्लीन क्वी सिंकिंग लगाइए इनको बहुत लंबे समय। स्प्लीन क्वी सिंकिंग कम से कम साल भर इलाज चलेगा।
सर वही है SP36 CV12 ST36 UB17 UB20 टोन 2021 वही है ना? हाँ 10 पॉइंट का सेट है ना, 6 है ना सर उसमें तो? 10 स्प्लीन की वो डेफिशिएंसी है, सिंकिंग लगाना है आपको। स्प्लिन की सिंकिंग लगाना, अच्छा डेफिशिएंसी वाला नहीं। सिंकिंग के 10 पॉइंट को टोन करिए। तो 6 तो और वो ये उसमें 4 और ऐड हो जाएंगे है ना सर? यस, अच्छा अच्छा ठीक है। और उससे इनको इफेक्ट आएगा, सिर्फ वो काफी है, और उसमें और जोड़ना है हाँ स्प्लीन की सिंकिंग, हाँ लंग की डेफिशिएंसी हाँ और किडनी की डेफिशिएंसी। किडनी, अच्छा तीनों की लगाना है मतलब? हम्म तो किडनी ये तो की, सब लंग्स की डेफिशिएंसी, स्प्लीन की सिंकिंग, तीनों पॉइंट का सेट टोटल करके इतना लगा दीजिए, बाकी सारे बंद कर दीजिए। सर ये तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना सर? तो बीमारी भी तो ज्यादा है मनीष जी। अच्छा बीमारी ज्यादा है तो नहीं तो सर सबसे जरूरी स्प्लिन की सिंगिंग है ना कुल मिला के? हाँ बाकी में कुछ कॉमन पॉइंट आएंगे, चिंता मत हाँ करिए, कॉमन आएंगे तो 4-6 ही और जुड़ेंगे। अच्छा लेकिन इसको अब बस करते रहिए, 3-3 महीने में फीडबैक दीजिएगा। ये पलकें ऊपर से, ये कंट्रोल छूट रहा है, तो इसलिए पलकें सब नीचे गिर जा रही हैं। तो स्किन, शुगर का ट्रीटमेंट? शुगर आ गया ना, इसी से शुगर भी कंट्रोल होगी, सब कुछ ठीक होगा, इनकी में शुगर हो जाएगा सर? सब कुछ हो जाएगा। तो ये 3 महीने करिएगा, नेक्स्ट शुगर चेक करके बताइएगा जब भी, 1 महीने में, जब भी करते हो। अच्छा हाँ ये 3 सेट लगाना बहुत टाइम बाद बात हुई सर आज से है। हाँ लास्ट टाइम। बाकी सर ठीक है, आप मजे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हैप्पी दशहरा। यस, आपको भी दशहरे की शुभकामनाएं। ठीक है सर, ये मैं करता हूँ। यस, ओके। हाँ राकेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके राकेश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे राकेश जी फ्लैश कर रहा होगा, उसको अनम्यूट वाला बटन दबा दीजिएगा। हाँ अब अभी पूछिए। ठीक है सर? हाँ अभी आई आवाज। हाँ सर। सर ऐसा SP4 राइट साइड में एक SP4 जो ओरिजिनल आता है उससे थोड़ा सा अंदर कोई पत्थर चुभ गया, उसके एडी में दर्द हो रहा है जी। मैं काला रंग लगा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा जी, 1 हफ्ता हो गया। दोनों पैरों में लगा दीजिएगा, अच्छा। दोनों में लगाइएगा, और करस्पॉन्डेंस पर भी लगा दीजिएगा ब्लैक कलर, करस्पॉन्डेंस पे सिडेशन कर दीजिएगा। SP4 पे क्या सर? हाँ जहाँ वो लगा है ना चोट, वहीं पे सिडेशन कर दीजिएगा, नहीं हाथ में एडी, ब्लैक कलर। नहीं एडी में पत्थर चल गया जी। SP4 है ना ओरिजिनल, उसके 1 गुना आगे अंदर की तरफ जी। हाँ समझ गए, तो देखिए ऐसा है, हाँ जी। जहाँ केवन आता है ना, या एड़ी का जो नीचे का तलवे का पार्ट होगा, साइड में आएगा हाँ हाँ जी। पैर में, हाँ यानी जी। हाँ तो ब्लैक कलर, और हाथ में सिडेशन करस्पॉन्डेंस पे ऐसे कर दीजिए। ठीक। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। ओके। हाँ निर्मला सुमानी जी कहिए, फिर अलका जी। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे टंग के दोनों साइड में जो पर्पल है ना वो है, तो जीभ के दोनों साइड में अच्छा देखें जी वो भी। लंबे टाइम से ही है, अभी दिखाए। हाँ हाँ दिख तो रहा है। तो आपको लिवर क्वी स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस के पॉइंट साल भर लगाने हैं, साल अच्छा भर यही पॉइंट लिवर, लगाइए। अच्छा लिवर ब्लड स्टेजिनेशन और क्यूट क्वी स्टैग्नेशन एंड ब्लड स्टेसिस, अच्छा ब्लड स्टेसिस, ठीक है सर। 10 पॉइंट है वो, और साथ में बोथ स्मॉल फिंगर हम्म, और phalanges क्लस्टर मैग्नेट। ठीक है सर। जितना करिएगा तो 6-6 महीने में ये शेड आपका कम होने लगेगा। बहुत लंबे टाइम से है ये। तो बहुत धीरज पूर्वक आपको, हाँ बहुत धीरज पूर्वक निर्मला जी ये करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और अलका जी। सर मुझे ये पूछना था कि अगर गॉल ब्लैडर के उसमें साइटिका है तो उसका क्या ट्रीटमेंट देंगे, और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की एक करस्पॉन्डिंग साइटिका है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे?
नोट कर लीजिए, दोनों का कंबाइंड आपको बता दें, हाँ जी। लिख लीजिए TW5SI3 गॉल ब्लैडर और यूबी टाइप साइटिका है तो TW5SI3। इसके बाद लिखिए गॉल ब्लैडर के 30 से लेके 41 तक मेन पॉइंट जितने हैं सब ले लीजिए। 30 गॉल ब्लैडर, 30, 31, 34, 38, 38, 41। 41। 38 पॉइंट एक सिंगल पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। 38 से अकेले कमर दर्द ठीक हो जाता है। अब इसके बाद लिखिए यूबी 50, 51, ये सब हिप में आएंगे। 50, 51, 54, 57, 60, 62, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए दोनों हाथों में या जिधर दर्द है उधर। अच्छा, जिस साइड में दर्द है, मतलब लेफ्ट में अगर दर्द है तो लेफ्ट हैंड में। हाँ, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट। अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी। एक ओके, और क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछिए। जैसे एक लेडी है, उनकी करीब एज है 41, तो उनको अस्थमा का अटैक बहुत आ रहा था और सीवियर अटैक आ रहा था, तो उनको डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, तो दवाई से उनका थोड़ा ठीक हुआ। फिर धीरे 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 वो तो रेगुलर दवा उनको खाना पड़ रहा है वो। फिर उसके बाद पता चला, मतलब वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हैं, तो वहां पे उनका रेगुलर वो लोग बुला रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो प्री डायबिटीज उनको है। और एक्चुअल में अस्थमा जो है वो डायबिटीज की वजह से हो रहा है। तो अभी उनको डायबिटीज के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दी हुई है। कॉन्स्टिपेशन उनको काफी सालों से रहता है और उनको कफ एंड कोल्ड भी रहता है। तो तो हम उनको उनको ऐसा क्या। है जी, तो हाँ मैग्नेट जी। तो होंगे नहीं ना वहाँ पे? मैग्नेट नहीं होंगे, लेकिन तो नोट कर लीजिए, मेथी का ट्रीटमेंट उनको वीडियो कॉलिंग करके समझा दीजिएगा। बोथ इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, ऑल 3 जॉइंट मेथी स्ट्रिप लंबे समय करते रहें, सब बीमारियों में आराम मिलेगा। इसमें बहुत कुछ आ गया है, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास सब आ गए, है ना? लेकिन मैं उनको मैग्नेट भिजवा सकती हूँ सर। जब भिजवा दीजिएगा तो मुझसे संपर्क करिएगा, तो मैग्नेट भी बता देंगे। तब तक उनको कहाँ पे हैं वो दोहा में है, मैं आजकल में ही भिजवा सकती हूँ अगर आप मेरे को बताएंगे तो। तो और मैंने मेरे AHL का कोर्स किया हुआ है, तो मैं उसमें पॉइंट वो करके वो भी उनको सेंड कर सकती हूँ, हाँ ठीक है। वो अब लगा लेंगे। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, बोथ इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, पित्त ज्वाइंट, बोथ इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, पित्त ज्वाइंट, 036 स्टोन, 459 sedate, 459 sedate, both small finger, all 3 phalanges, क्लस्टर मैग्नेट, और लेफ्ट हैंड में चक्र 3 सिडेशन। बस इतना उनको बता दीजिएगा, करें, 3 महीने बाद फीडबैक दीजिएगा। तब तक रेगुलर लगाते रहें, ठीक है सर। है ना? हाँ। यस। सर लेफ्ट हैंड में चक्र 3 सिडेशन, ठीक लेफ्ट है ना? हैंड में कहाँ पर सर? चक्र 3 इसको कहते हैं। देखिए, ये आयुर्वेद का चक्र होता है ना, 0, हाँ 1, 2, 3, 4, तो हाँ। चक्र 3 ये आएगा CV11 और 12 के बीच में। तो चक्र 3 यानी CV11, 12 के बीच की लोकेशन। अच्छा, तो ये सिडेशन हम कौन से नंबर के मैग्नेट से करेंगे सर? ये 3। BM5। अच्छा, PM5 पे। ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके, यस। हाँ अनुराग जी। यस, कहिए अनुराग जी। हाँ, हैप्पी दशहरा। और अब सर, एक ऐसा है कि किसी को बार बार क्रैम्प आ रहे हैं, जैसे पाँव में आते तो हम लीवर 2 को दबाओ तो इफेक्ट आता है, पर हाथ में बार बार आ रहा है, पूरा हाथ ऐसे अकड़ जा रहे हैं। तो भी 2-3 तो देखिए ऐसा है, बार बार क्रैम्प आने का कारण क्या है? क्रैम्प आने का कारण है लीवर का इन्वॉल्वमेंट।
और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो लीवर के द्वारा निकलते हैं, उसमें डिस्टरबेंस होता है तो क्रैम्प आते हैं। कई बार इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी सब में रोल तो लीवर का ही है। तो आपको क्रैम्प टिटाइज पार्ट 10 है आपके पास, 10 नंबर टिटाइज? नहीं सर, नहीं है। ये रख लीजिएगा आप सब लोग जो है, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 22 नंबर, इतनी टिटाइज तो आप सबके पास होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग पर्सन के पास। ये 10 नंबर में क्रैम्प का चैप्टर ही दिया है, वो सारे पॉइंट आप लगा दीजिएगा। अभी के लिए डायफ्राम से ऊपर क्रैम्प आए तो P6 है पॉइंट, और डायफ्राम से नीचे आए तो लीवर 2 है। ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देना है, तो डायफ्राम से ऊपर के लिए P6, लोअर के लिए लीवर 2, और थोड़े पॉइंट और जोड़ना है तो और जोड़ दीजिए, उसमें लिख दीजिए लीवर 2 3, लीवर 2, लीवर 3, और P6, SI3, UB62 और GB34 मसल्स का कंट्रोल GB34 से। इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए लेफ्ट एंड राइट, बस ठीक हो जाएगा। तो जीबी कौन सा बोला आपने? गॉल ब्लैडर 34। ये सब सीडेड होगा? हाँ, सबको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने उसी टाइम पे मतलब मैंने क्या किया, मुझे उनको नींबू पानी पिला दिया नमक डाल के, तो उनको इफेक्ट काफी हो गया उस समय, कम हो गया। और फिर अपने जो अंगूठे के पास में एलाइट कौन सा अपने पेनिंग पॉइंट आता है ना, उसमें मैं सीडेड कर दिया, तो थोड़ा इफेक्ट उनको कम पड़ गया था, तो उनको रोज हो रहा है। और ये ट्रीटमेंट दीजिएगा, और करना है उनको सिंपल तो बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट मेथी भी बांध देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है अनुराग जी, ओके। अब इसके बाद पवन जी, फिर हाँ पवन जी कहिए, अनम्यूट कर लीजिएगा पवन जी। सर नमस्कार। प्रियल परमार जी, हाँ नमस्कार पवन जी। सर आप बढ़िया, बताइए क्या क्वेरी है आपकी? एक बार ये पूछ रहा था, जैसे कॉन्स्टिपेशन में जो है मैं TW6 TW6 वेरी गुड पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मेरा TW6 जो है वो जैसे हमारी गांठें होती है, उस गांठे को क्रैम्प करने का, उसको तोड़ने का काम करता है TW6। TW6 के विषय में खिमका सर ने टिटाइज पार्ट 2 में लिखा है, सभी तरह की गांठें यह TW6 से तोड़े, और इतना ही नहीं, तन की गांठ भी तोड़े और मन की गांठ भी तोड़े। सब तरह की गांठ, मन की गांठ बैठ जाती है वो भी TW6 सिलेक्ट करने से ठीक होगी। और यह कॉन्स्टिपेशन भी एक तरह का अवरोध है, गांठ के स्वरूप में ही है, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। और TW6 मतलब क्या है? यांग ब्रेन है। TW मेरिडियन स्पाइन मेरिडियन है, या कहें कि ब्रेन का एक्सटेंडेड फॉर्म, तो इस स्वरूप में भी है। हॉटनेस मेरिडियन है, TW6 उसका हीट पॉइंट है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उसमें एक इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करना। एक सर K1, क्या एपिलेप्सी में K1 को यूज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एपिलेप्सी में K1 यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा पहले K6 को यूज करना चाहिए। रात में अगर एपिलेप्सी है तो K6, दिन में है तो UB62। DU26 भी यूज हो सकता है सर? हाँ, वो बेहोशी जैसी हालत के लिए है। K1 और गवर्निंग वेसल 26 बेहोशी की हालत के लिए है, और जो K6 है वो एपिलेप्सी ठीक करने के लिए है। तो बाद में भी आप कर सकते हैं और उस समय भी दबा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ प्रियल परमार जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली एक पेशेंट है, मेरे मेरे नाना ही है, उन्हें अराउंड 6 महीने से सुनाई कम दे रहा है, मतलब ग्रेजुअली उनकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। कुछ डिस्टेंस में तो वो सुन पा रहे हैं, मतलब आगे से अगर कोई कुछ बोलता है तो वो सुन पाते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से बोल रहा है ना तो कुछ डिस्टेंस के बाद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो TW, सॉरी कहाँ से आप बोल रही? सर फिलहाल मैं तो बालाघाट से ही बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में। ओके, हाँ सर। ठीक है। आपने कितना कोर्स है?
सर मैं अभी सेमेस्टर 3 में हूँ। ओके, गुड। तो देखिए ऐसा है, आपके नाना की उम्र बताइए। सर 70 इयर्स सर। तो 70 ईयर में जो कुछ भी हो रहा है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज तो फिर बेटा नॉर्मल। तबीयत खराब हो जाएगी। 6 ध्यान में आ रहा o'clock है ना, जाना है, ठीक है। ये सब कुछ नॉर्मल है। आखिर जितने भी सेंसेस हमारे होते हैं ना, जब हम ओल्ड होते हैं तो सारे सेंसेस जिसमें विजन है, टेस्ट है और हियरिंग है, टच है, ये सब चीजें धीरे धीरे नेचुरली कम होने लगती हैं। इसीलिए तो ओल्ड बुढ़ापा कहते हैं ना। हाँ सर। तो ये चीज अगर 30 साल की उम्र में डेवलप हो तब तो प्रॉब्लम कंसिडर की जाएगी। इस स्थिति में शरीर के सारे अभी सेंसेस धीरे आज धीरे धीरे दशहरा है श्रिंक बेटा, करने आज लगते सब लोग कहीं कहीं हैं गए और होंगे, नहीं आएगा कोई। ब्रेन भी श्रिंक करने लगता है। तो अच्छा। उसके श्रिंकिंग का ये देख लो। परिणाम है। ओके तो सर। नॉर्मल थिंग, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए करना चाहें तो किडनी एसेंस के पॉइंट टोन करिएगा। किडनी एसेंस, ओके। हाँ, जिसमें हाँ सर। K6 वो सारे पॉइंट हैं। साथ में कान के ऑर्बिट पे प्रेशर दीजिएगा। सर वो तो करते ही है, वो उन्हें बोला है, और अभी मैंने TW10 भी लगाया है, सिडेट TW10। अच्छा और है। कान के भी पूरे उन्हें मतलब बोल आही रही हूँ मैं करने जूस के पीना है लिए। बेटा। अच्छा है, वो करते रहिए। और बाकी प्रकृति तो अपना काम करती है ना, तो हमें उसको भी हाँ स्वीकार करके चलना। रखा हुआ है ना। ठीक है सर। यस। ओके, और थैंक कुछ? यू सो मच। यस, ओके। हाँ अमिता जी, और कोई क्वेरी रह गई है आपकी? सर 2 चीजें हैं। एक तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, हालांकि अभी ये एक्यूप्रेशर का इतना बढ़ रहा है कि सब बाहर से भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बाहर रहते हैं ना, उनका ज्यादा करके है ना क्लोज एनवायरनमेंट में रहना होता है। जैसे मुझे तो लगता है ऑक्सीजन की सब में कमी होगी वो केसेस में। तो इनका थोड़ा जरा एनालाइज करके हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा सा प्रोटोकॉल बना के दीजिए, जो हमें मतलब बाहर जाना नहीं होता है, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल होती है, ज्यादा चलना फिरना नहीं होता है, घर से उठे एयरकॉन में बैठे, गाड़ी में बैठे एयरकॉन होता है, और मतलब कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए ज्यादा खिड़कियां नहीं खोल सकते, ज्यादा गाड़ी की खिड़कियां भी खाली नीचे रख के नहीं चला सकते। तो इन लोगों के लिए थोड़ा एक अच्छा यस, सा देखिए ऐसा है, LU9 टोन करिए तो ऑक्सीजन आपकी रिस्टोर होगी। सोर्स पॉइंट भी है, बहुत पावरफुल पॉइंट है। ऑक्सीजन जब आपको ज्यादातर वहां खिड़कियां बंद करके, क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो LU9 टोनिफिकेशन, लंग्स आपका इफेक्टिव रहेगा। H7 टोनिफिकेशन, ऑक्सीजन का सब एक्सचेंज लंग्स के भीतर होता है हार्ट के माध्यम से, तो हार्ट का भी मजबूत होना आवश्यक है। H7 LU9 टोन कर लीजिए। अब जो शरीर की मसल्स हैं, मसल्स चलने फिरने में मजबूत रहती हैं और वो लीवर के माध्यम से ही मजबूत होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। तो इसमें आपको लीवर पॉइंट लेना है, लीवर का 3 पॉइंट, लेकिन लीवर 3 को आप जो है सिडेट करिएगा। लीवर 3 बहुत सारी चीजों में सिडेट होता है, तो लीवर 3 ले लीजिए और K3 टोन कर दीजिए। किडनी इज ओवरऑल, किडनी इज फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी एंड कैलिबर एंड स्टेमिना एज वेल, सबके लिए है K3 टोन। बस इतना आप 4 पॉइंट लगाते रहिए, काफी चीजें इससे ठीक रहेंगी। ओके सर। सर ठीक है और ना? जो यस सर, थैंक यू सर। ये जो आप ट्रीटाइज की वर्कशॉप के बारे में बोल रहे हो, तो हाँ मुझे सबसे एक अपील करनी है कि आपके तरफ से मैं थोड़ी लिबर्टी ले रही हूँ आपकी तरफ से ये अपील करने के लिए सबको कि मैंने जो वर्कशॉप सेमेस्टर 1 में सीखे थे, तभी सेमेस्टर 1 की समझ इतनी नहीं थी, लेकिन वही वर्कशॉप्स अगर मैं वापस खोलती हूँ अभी जब मेरे थोड़े सेमेस्टर्स हो गए हैं, तो वो सेमेस्टर की मेरी जानकारी और अंडरस्टैंडिंग अलग है और ज्यादा है।
और जैसे कि सबको पता है कि अनिल सर हमेशा सब वर्कशॉप्स इतने अच्छे, इतने सरल और इजी बना के देते हैं ना, कि जिनको सेमेस्टर की जानकारी भी नहीं हो वो भी अपने आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं या अपने आजू बाजू पड़ोस के लोगों को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इतना अच्छा हमें एक प्लेटर में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबने ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। जो सेमेस्टर 1 के है, सेमेस्टर 2 के है, आगे के भी है, उनका भी रिवीजन होता है और ईच टाइम ये सब्जेक्ट अलग से समझने को मिलता है। और मेरी सबसे ये अपील है कि एज गिफ्ट फॉर दशहरा हम सबको, सर को एक ही गिफ्ट दे सकते हैं कि ये वर्कशॉप की हम सब अपने फ्रेंड सर्कल में इसे स्प्रेड करें कि ऐसा एक वर्कशॉप हो रहा है। तो दिस विल बी एन अमेजिंग गिफ्ट फॉर सर ऑन दिस ओकेजन ऑफ दशहरा। थैंक यू सर। एक मिनट। हाँ, अच्छा, कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट, अलका जी का म्यूटेड था। ठीक है अमिता जी, तो ये सही है कि जो आप कह रही हैं कि जो चीज, जैसे आप जो सेकंड सेमेस्टर में जब होते हैं और हम पढ़ा रहे होते हैं, बाद में आप जब फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाते हैं, उसी रिकॉर्डिंग को फिर से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसी में आपको जितने जितने आगे आप पढ़ते जाते हैं, उस लेवल से आपको उस चीजें समझ में आती हैं। तो वो ठीक है, और रिकॉर्डिंग है तो आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हैं। आप जरूर जो है अटेंड करिए, पढ़िए, सीखिए। रिकॉर्डिंग इसकी पूरी प्रोवाइड की जाएगी। और ये इसके बाद हम लोग जनवरी में आगे रखेंगे वर्कशॉप। ये पूरी 24 सीरीज में होगी। टिटाइज 3, 4, इसके बाद 5, 3, 4, 5 कंबाइंड है, 6 हो चुकी है, 7th लेंगे नेक्स्ट वाली। हाँ जी, कहिए। अच्छा, हाँ, नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? हाँ जी, अनिल जी? अनिल जीत सिंह है जी, मेरा चंडीगढ़ से। अच्छा, आपका नाम अपियर नहीं हो रहा। हाँ नहीं, मैं वो कर अच्छा सर, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। ये एक तो, अगर आप कहते हैं ये जो मेरिडियन को टोन और सेडेट करना है, ये 1 पॉइंट से, जैसे ये मैंने किया हुआ है, गॉल ब्लैडर को मैंने टोन सेडेट किया है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ जी सर। तो हाँ, ये गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर मेरिडियन मैक्सिमम सिर में है, तो मैंने उसको टोन सेडेट किया। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये मेरिडियन को टोन या सेडेट करती है, तो क्या ऑर्गन को भी टोन और सेडेट करता है साथ में? हाँ, मेरिडियन से ऑर्गन कनेक्टेड है ना, अच्छा तो जी। हाँ, अगर प्राइमरी लेवल पे है, दर्द ऊपर है, तो पहले तो मेरिडियन पे ही इफेक्ट देगा जी और बाद में ऑर्गन लेवल पे भी जाएगा। अगर जो ठीक है है जी। आप ऑर्गन भी सिलेक्ट करना है, इसी से ऑर्गन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या ये जैसे किसी को हार्ट का ट्रीटमेंट देना हो, हार्ट को टोन करना हो, तो क्या हार्ट की जो मेरिडियन है वहां पे टोनिफिकेशन करके काम चल जाएगा? हाँ, अब इसमें क्या है, ये पूरे ओवरऑल हार्ट पे इफेक्ट आएगा। तो ऐसा ओके देख सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट किसी का वीक है, जी। तो ऐसा करके देख सकते हैं टोन करके कि उनको क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कैसा लग ठीक है रहा है। जी। एक तो तो देख, हार्ट के जी जी टोनिफिकेशन पॉइंट जो टिटाइज पार्ट 1 में दिए हैं, जी सर। वो, ठीक है और जी। वो टोन करके, और हार्ट की इस मेरिडियन को 2 पॉइंट को टोन करके, दोनों में 7 डेज करके, फिर आप ठीक रिजल्ट है जी। देखते हैं किससे बेटर हो रहा ठीक है जी। है तो ना। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, कि खेमका सर ने एक हमारी टेटाइज 23 है, हाँ, उसमें इन्होंने हार्ट का जो ट्रीटमेंट दिया हुआ, क्या 90 डेज अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो कोई भी किसी भी तरह की ब्लॉकेज या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे P4, P6, P9 वगैरह हैं ये पॉइंट्स, इसमें तकरीबन 10-12 पॉइंट है, तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने नीचे एक और 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं कि ये बंदे को साल में तकरीबन रिवाइज करते रहने चाहिए। तो क्या वो हार्ड यांग के पॉइंट कोई भी वैसे भी लगा सकता है? नहीं, जनरली तो नहीं लगा सकते। हार्ट यांग के हाँ, पॉइंट जरूरत के अनुसार ही लगाना चाहिए। जी हम्म। ठीक है जी। चलिए, तो यस, क्योंकि उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि कोई भी बंदा ये लगा सकता है, क्योंकि अगर ताकि वैसे ये प्रॉब्लम मेरा दोबारा से रिवाइव ना हो। टोन सिलेट मत करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टोन सिलेट, नहीं है तो मेथी तो बांध सकते हैं उस पे। ठीक है जी। ठीक है सर। तो क्या फिर वही हार्ड मेरिडियन को ही टोन या सिलेट करके सफिशियंट रहेगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक
ठीक है सर, थैंक यू सर। वाइज हमें रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, एक अप्लाई किया फिर रिस्पॉन्स लिया, कैसा लगता है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, ओके। तो 2-3 और क्वेरी है। अमिता जी आपकी क्वेरी तो हो गई थी ना, हमने सेंट्रलाइज म्यूट किया था तो उसमें हो गया था ना जो, ठीक है, ओके। अभी निधि अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरी एक क्वेरी है, जैसे आजकल जो फीवर इस वेदर में फीवर आ रहा है, हाँ। जैसे मेरे घर में सभी को आया, मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को, मेरी बेटी को, सबको आया। तो बहुत हाई फीवर गया था, 104.45 तक गया था। है, जब फीवर ठीक हो गया उसके बाद उनका बॉडी एक बहुत ज्यादा है, मतलब इवन ठीक हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड को चलने में दिक्कत है। घुटनों में दर्द से स्टार्ट हुआ, पूरे पैर हाँ, जाम है और समझ गया। चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं पहले जैसे जो बताया था वो उसकी वाइनम की क्लास में CI और AD012 टोन कर रही थी बराबर उनके, लेकिन अच्छा, इधर सुनिए, कुछ दिन से देखिए, इधर मैं यहाँ संस्थान में ऐसी बात होने पे ये हुआ, मैंने JD012 सीडेट किया और ND012 सीडेट किया, है ना, तो उससे भी तो मुझे कुछ। ये है ना, इलाहाबाद में ही तो आप रहती हैं, संस्थान के जी, बगल में ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी तो ऐसा जी। है, देखिए, चिकनगुनिया नहीं नहीं, कुछ नहीं चिकनगुनिया उनको निकला है, या, डेंगू वगैरह सब टेस्ट हो चुका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखिए, नहीं था, मतलब अब तो। सुनिए, ऐसा है, हमें जी, रिपोर्ट में नहीं जाना है, जो पेशेंट को फील हो रहा है उस पे जाना है। अच्छा, अभी तो ठीक। रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है, लेकिन दवाई का डोज वही चलता है। अब जी पेशेंट, डॉक्टर किसको देखेंगे, रिपोर्ट देखें कि पेशेंट को देखें। पेशेंट जी का तो सब ज्वाइंट पेन आया है। अभी आप सोचिए कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और जितने जर्म्स बैक्टीरिया हैं उनके जेनेटिक चेंजेज, इतने म्यूटेशंस हो रहे हैं कि इन्फेक्शन भी हो रहा है, रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा है। जी जी आज टाइम तो पेशेंट ठीक भी हो जाता है, कोई न कोई दवा के ट्रायल के बावजूद ठीक भी हो जाता है और कोई रिपोर्ट में अपीयर नहीं होता। बिल्कुल। मोस्टली पहले कहते थे चिकनगुनिया बुखार आए और उसके बाद ज्वाइंट पेन रहने लगे, ये उसी जैसा बुखार है। अभी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सबके मिक्स सिम्टम्स, सारे आतंकवादी अब एक हो गए हैं, अभी पता ही नहीं चलता ये कौन से कहां से आए। तो जी इसके लिए आपको आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, फुल आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करना होगा। तो पॉइंट नोट कर लीजिए हाँ जी और सर। ये लगा दीजिए, ये 3 महीने लगाना है आपको। 15 दिन लगने से ये प्रोटोकॉल तो काफी सब तक सब लूज हो जाएगा। ओके, जिसमें आपने कितना सेमेस्टर किया है? मैंने 6 सेमेस्टर किया है। तब तो सब लगा लेंगे। लिखिए, हाँ लेफ्ट जी, रिंग फिंगर मैं 5-6। संस्थान में समय देती हूँ सर, इधर मैं कुछ बिजी हूँ, भाई घर पे सबकी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं जाती हूँ। अदरवाइज इधर मतलब 1 महीने से मैं नहीं जा पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ। अदरवाइज मैं अपने शाम का समय यहाँ संस्थान में देती हूँ थोड़ा सा, तो पॉइंट्स हाँ, लगाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो जहाँ प्रयागराज संस्थान का हेडक्वार्टर है उसके पीछे ही रहती हैं, तो जी आपको निश्चित रूप से समय निकाल के जरूर जाना चाहिए। तो वहाँ तो जी बर्थ सेंटर है। जी। और ये नोट कर लीजिए निधि जी, हाँ जी, जिसमें लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM, 5-6 LHM, यस। LHM 3-6 सीडेड 2-4 टोन, 3-6 सीडेड 2 2, फोटोन सर। हाँ, 2-4 टोन। सर हम वायु को क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ, पहले पूरा लिख लीजिए। ये वायु नहीं बढ़ा रहे हैं, 5-6 LHM के भीतर वायु बढ़ा रहे हैं। तो और लिखिए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल, जी, राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, राइट इंडेक्स फिंगर 3 9th स्पाइरल, 3-4 सीडेड, 6-8 टोन। 6-8 टोन, ठीक है। अब जी। लिखिए लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब, ऑल एलवियम, जी लेफ्ट थंब ऑल एलवियम 0 to 9 सीडेड, बोथ मेगा लेफ्ट। मेरिडियन। अच्छा अभी भी। लिख लिया आपने, जी लेफ्ट थंब ऑल जी एलवियम 0 to जी 9 जी सीडेड, जी बोथ मेगा मेरिडियन, जी 3-4 सीडेड, 6-8 टोन। जी
0 to 9 sedate। जी ये करना होगा BM5 मैग्नेट से। जी ये इतना इफेक्टिव है, 5 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। आप जो सिम्टम बताई ना, सेम। अच्छा आफ्टर फीवर, जॉइंट पेन, सब शरीर जकड़ गया है, हाथ पैर जकड़ गए, घुटने जकड़ गए, सेम कंप्लेन। उसमें से 2-3 को चिकनगुनिया आया, 2-3 को कुछ नहीं आया, इलाज जी एक चलेगा। जी जी तो सर, मैं एक बार प्रोटोकॉल रिपीट कर दूं क्या? ये रितु घई जी ने भी कहा है रिपीट हाँ करने हाँ, को, आप कर देख भी लीजिए। लीजिए। सर, नेक्स्ट, लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM, 3-6 sedate, 2-4 tone. Left index finger 0 spiral and right index finger 9th spiral, 3-4 sedate, 6-8 tone. Left thumb all LVM 0 tone 9 sedate. Both mega meridian 3-4 sedate, 6-8 tone, 0 tone 9 sedate. ठीक है। ये परसों ही एक पेशेंट आए और उनको यही प्रोटोकॉल लगा। नेक्स्ट डे से 25-30% तो सब जॉइंट पेन में आराम, सूजन में आराम। तो आप ये लगा दीजिए और इससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा, है ना। ओके 1-1.5 महीने करिएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जी जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके। तो सुमन जी, बस 1-2 और क्वेरी है, फिर टेकअप करके, और कल्पेश जी और पवन जी, बस 3 क्वेरी के बाद कंप्लीट करेंगे आज का सेशन। हाँ, आप में से कोई भी कहिए। सुमन जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। दोनों लोग एक साथ। हाँ, सुमन जी कहिए। हाँ जी सर, ये हैंडबुक, मेरा एक क्वेश्चन था। हैंडबुक 1 में जो अपना सर्कुलेशन के लिए दिए हुए हैं, लैग सर्कुलेशन है, आर्म सर्कुलेशन है, तो इसमें सर ये जैसे VM तो दिया हुआ है, फिंगर नंबर दिया है, तो सिर्फ प्रोटोकॉल क्या यूज करने हैं? हाँ, आप कितना सेमेस्टर किए हैं सुमन जी? सर 4 सेमेस्टर किया है। और कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से सर। ओके, देखिए उसमें प्रोटोकॉल यही लगेगा, 036 स्टोन 459 सिडेट। सर्कुलेशन में यही प्रोटोकॉल लगता है। ठीक है सर। और सर मतलब फिंगर तो यहाँ से हम चूज कर ले, VM तो यहाँ से चूज कर लेंगे, फिंगर नंबर दिया हुआ है, प्रोटोकॉल 036 स्टोन 459 सिडेट। बिल्कुल, ये धन्वंतरी में पूरी डिटेल है इसकी। धन्वंतरी में सर यही सब में आर्म सर्कुलेशन है, हेड एंड नेक, सब में यही आएगा? सब में यही है। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक मेरा और क्वेश्चन था। सर मुझे 15 से 20 दिन हो गए हैं सर, फीवर आया था वो तो सब ठीक है सर, खांसी नहीं जा रही है। अच्छा, बलगम आ रहा है? हाँ जी, बलगम भी आता है, मैंने अपने पॉइंट्स भी ले लिए, होम्योपैथी भी ले ली। लिख मैंने लीजिए। इम्यूनिटी वीक है, इसके लिए स्प्लीन कमजोर है आपकी। हाँ जी। कमजोर होने से खूब बलगम बनता है। लंग्स कमजोर होने से, देखिए बलगम बनने में 3 ऑर्गन्स का रोल, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी। कमजोर स्प्लीन बलगम बनाती है, कमजोर इस लंग्स बलगम कलेक्ट करता है, कमजोर किडनी भी बलगम बनाती है। स्प्लीन का रोल अकेले 75% है, 75% अकेले रोल स्प्लीन का है बलगम बनाने में, 15% लंग्स का है और 10% किडनी का है। अब आपको क्या करना चाहिए, लिखिए, बोथ स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, जी सर। कफ जॉइंट। अभी ये कंसेप्ट TCM का है, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आयुर्वेद की TCM कहीं भी। अब ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद में देंगे तो किडनी जॉइंट को जरूर लेंगे, ये कंसेप्ट जानते हुए। और राइट रिंग फिंगर कफ जॉइंट, ये स्प्लीन है। जी। और बोथ रिंग फिंगर पित्त जॉइंट, ये नेजल ओपनिंग है। बोथ रिंग फिंगर पे सर पित्त जॉइंट? पित्त जॉइंट। जी सर। आप कौन से सेमेस्टर में बताएं? 3rd में? 4th सर, 4th में। अपोजिट फ्लो लगा पाएंगी? LMN 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो। हाँ जी, लगा लेंगे। ठीक है, तो अच्छा इतना हो गया। अब लिखिए आगे, राइट थंब 1-2 LHM। राइट 1-2 LHM। 1-2 LHM क्यों लिया? ये लंग्स इंटेस्टाइन पूरा ऊपर से नीचे इसके रेंज में आ जाएगा। 1-2 LHM, राइट थंब 1-2 LHM, जिसमें नाक की ओपनिंग भी आएगी, लंग्स भी आ जाएंगे। जी। और लिखिए नेक्स्ट उसके नीचे LMM, लेफ्ट मेगा मेरिडियन, LMM
7, 8 हाँ जी ब्रांच, अपोजिट ब्रांच फ्लो, इन सब पे एक ही प्रोटोकॉल लगेगा। 6 पॉइंट फॉर्मूला, 036 स्टोन, 036 स्टोन, 459 सीडेट, सभी पे। सभी पे सर, बहुत स्मॉल फिंगर के जॉइंट पे, बहुत इंडेक्स फिंगर के जॉइंट पे, राइट रिंग फिंगर के जॉइंट पे, बोथ रिंग फिंगर पी जॉइंट पे। ठीक है सर। राइट थंब 1 to LHM पे और LLM 8, 9 ब्रांच लगानी अपोजिट फ्लो में। ठीक सर है, ये 1 to LHM भी अपोजिट फ्लो जाएगा? और लिख लीजिए। हाँ, वो सब नॉर्मल रहेगा, खाली LMM अपोजिट फ्लो। ओके सर। और लिखिए, बोथ स्मॉल फिंगर, ऑल 3 phalanges, क्लस्टर मैग्नेट। बस इतना, आपको 7 दिन में खांसी गायब, बलगम वगैरह सब बंद हो जाएंगे। ओके, बोथ स्मॉल फिंगर, ऑल phalanges, क्लस्टर मैग्नेट। ठीक है सर, थैंक यू सर। जितनी सफेद वस्तुएं हैं सबका त्याग कर दीजिएगा 1 हफ्ते के लिए। सफेद वस्तुएं जी सर, जैसे जैसे सफेद दो चावल है, सफेद दही है, सफेद दूध है, सफेद घी है। ये सीधा फार्मूला है, खांसी आए सफेद वस्तुओं का त्याग तुरंत हो जाना चाहिए। सब बलगम बलगम बनाने वाली चीजें हैं, बलगम भी सफेद। तो वो बंद कर दीजिए, ओनली फॉर 7 डेज। 7 डेज बाद बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, कल्पेश भाई लास्ट क्वेरी लेकर के आज खत्म करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए कल्पेश भाई। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, आपको भी बताइए। सर, अभी क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी सी भी ठंडी पड़ रही है तो पैर में क्रैक हो जाते हैं, और थोड़ा भी ठंडा पवन शुरू हो गया तो दर्द होने लगता है। ठंडक होता है तो दर्द होता है। हाँ, पैर में क्रैक हो जाती है, चीरे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, हील क्रैक है ना? तो इसके लिए आपको नोट कर लीजिए, बोथ इंडेक्स फिंगर, एड़ी का भाग सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग जो धन्वंतरी में दिया है वो 7th आर्टरी वहां को नरिश करती है। तो बोथ इंडेक्स फिंगर 7th वर्टिकल, बोथ इंडेक्स फिंगर 7th वर्टिकल। तो 014 टोन, 14 टोन यानी जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं तो क्रीम लगाने का इफेक्ट देगा। 014 टोन 239 सीडेट, 014 टोन 239 सीडेट। तो इतना ही कर दीजिए आप, इससे ठीक हो जाएगा। बोथ इंडेक्स फिंगर में। हाँ, बोथ इंडेक्स फिंगर आपको 7th वर्टिकल लेना है, 014 टोन 239 सीडेट कर देना। और सर, कभी कभी 3-4 दिन रह के सर में दर्द होता है, कंटिन्यूस 1-2 दिन रहता है, बाद में निकल जाता है। किसको है? मिसिस को। तो उनका ब्लड प्रेशर पहले चेक करिएगा। कभी भी सिर दर्द हो, बीपी सबसे पहले चेक करके रूल आउट करना चाहिए। तो बीपी चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि गैस एसिडिटी बनती है कि नहीं वो देखिएगा। सोने का और खाने का समय नियमित करिए। और TW5 GB41 दोनों हाथ पैर में ओरिजिनल क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, ठीक है ना? TW5 GB41 दोनों हाथ पैर में ओरिजिनल क्लस्टर मैग्नेट। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। तो ठीक है, थैंक यू टू ऑल। तो हम लोग जो है मिलते हैं 1 तारीख को, जो ये 14th वर्कशॉप है TITAI 345 के लिए। और कुछ सुबह और कुछ शाम क्लास रखा है ताकि सबको सुटेबल भी हो, और दूसरी बात की टाइम की अवेलेबिलिटी भी। उसमें इससे संबंधित डॉक्टर वॉल ने जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू टू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे आज। थैंक यू। एक फीडबैक देना चाह रहा था मैं, अगर आपको इजाजत हो तो। हाँ पवन जी, कहिए चलते चलते। फीडबैक देना चाह रहा था कि मैंने एक, मेरे विमल भाटिया जी पानीपत में एक पेशेंट है। हाँ,
उनको हार्ट वाल में जो है वो होल था, हाँ और उनको 20 मई के बाद डेट दी थी ऑपरेशन की एम्स हाँ दिल्ली में। उसके बाद वो डेट को एक्सटेंड करके कर दिया हमने 20 जुलाई। हम्म, मैं उनको ट्रीटमेंट दे रहा था जी मई से, मतलब मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था अग्रवाल सर से ट्रीटमेंट लेके। हाँ हाँ और उनको जब वो जुलाई में गया तो उसको ये कह के वापस कर दिया गया कि आपका जो है वॉल का साइज जो है वो होल का साइज कम हो गया है, इसलिए आपको इसके ऑपरेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा उस है। हाँ है जी, हाँ जी, उसी ये कह के कि दवाइयों से आप ठीक हो रहे हैं, अब इसको आपको अभी ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ तो उसके बाद उनको कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया जो मैग्नेट लगाते थे, ये तो जो है ना ये मैग्नेट नहीं लगाने आपको, ये क्या करते हैं, ये तो जैसे कहते हैं ना जी वो करते हैं। हाँ, तो उसने वो मैग्नेट छोड़ दिया सर, उसका होल का साइज फिर बढ़ गया। अच्छा। उसके बाद एक महीना वो फिर एम्स में गया तो उसका साइज जो था 11.1 से घट के मेरा 6.9 आ गया था। हाँ, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, उसको 9.1 पे चला गया। अच्छा, फिर 9.1 पे चला गया तो उसने फिर, तो डॉक्टर से मैंने कहा कि पूछिए डॉक्टर से क्यों, अगर दवाई से ठीक हो रहा था 2 साल से दवाई कर रही है, अब क्यों ये बढ़ गया। हाँ उसने जाके पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, अभी आपका ठीक है, पहले 11.1 था, अब ये 9.1 पे आ गया, तो इसलिए ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने उसको दोबारा ट्रीटमेंट चालू किया सर, उसने फिर दोबारा ट्रीटमेंट चालू किया मेरे से जुलाई उसमें अगस्त में। अब वो से ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका साइज फिर 9.1 से घट के सर अब जस्ट 5.3 पे आ गया सर। अच्छा। अब उन लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं कि इससे ही हुआ अब कर रहा है सर, कह रहा मैं ट्रीटमेंट अगर अब तक रेगुलर लेता तो मैं ठीक हो जाता। है। तो देखिए 4 बार रिपोर्ट के बाद एक बार जो है, तो भाई हाँ साहब इस चंडीगढ़ से जो बात कर रहे थे मैं उनको इसलिए समझाना चाह रहा था कि वो हार्ट के बारे में जो है, तो हार्ट में हार्ट पे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, हार्ट के साथ और भी पॉइंट लेने पड़ते हैं, तो खाली हार्ट से काम नहीं चलता होता। हाँ बिल्कुल। तो नहीं आज तो हम ये सोचते हैं सर, अगर हम आपसे सीख पा रहे हैं तो हम कितना अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को अगर हम एक लाइफ दे पा रहे हैं, तो हम उसी वजह से दे पा रहे हैं कि आप लोग हमें कुछ सिखा रहे हैं सर। नहीं, अच्छा है पवन जी, आप करते रहिए ऐसे ट्रीटमेंट, और आज नहीं तो कल पूरा वर्ल्ड जरूर इस चीज को अपनाएगा, जो विदाउट मेडिसिन और इतना इजी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। बिल्कुल 100%। थैंक यू सर। कि आप सबको बहुत बहुत, मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई सर। यस, अमिता जी कुछ और आप कह रही थी ट्यूशन का? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ मतलब ये शेयर जो किया है, ये अच्छे रिपोर्ट्स है, एन जैसे बड़े हॉस्पिटल के पास से रिपोर्ट्स है, तो श्योरली ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि लोग मानते नहीं है आसानी से, तो ये केस तो श्योरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए सर विथ रिपोर्ट्स। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप श्योर। पवन जी, आपने अग्रवाल सर को बताया ऑनलाइन जुड़ के? बात नहीं हो भाई। वो चारों रिपोर्ट, चारों जो है ना, 4 बार रिपोर्ट हुई है। हाँ जी, एक बार 11, फिर 9, 11 से 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 5 हुआ। चारों रिपोर्ट जो है एक बार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके अग्रवाल सर को बता दीजिएगा ये फीडबैक, तो अभी कॉन्फ्रेंस में ये पार्ट ऑफ द लर्निंग होगा। जरूर जरूर सर। ठीक है ना? सर थैंक यू। ये उनको जरूर बता दीजिएगा, ऑनलाइन नहीं जुड़ना चाहें तो आप जो है वो रिपोर्ट भेज दीजिएगा, बस जरूर सर। राकेश वर्मा को भेज दीजिएगा फीडबैक के साथ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना? ओके, तो जो लोग पहले से 10वें सेमेस्टर में हैं तो वो सब लोग असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क कृपया लिख करके सबमिट कर दें शीघ्रता पूर्वक, ताकि इलाहाबाद भेज दें, और लेट सबमिट करेंगे तो आप ही को इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। जाहिर है ऐसे इलाहाबाद तो हम वही जाकर तो फिर आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेके सबमिट करने। जा रहे हैं, पिछले आप किस तारीख को इलाहाबाद पहुंच रहे हैं सर? हाँ, हम जो है 20 को पहुंचेंगे अजय जी। 20 से फिर कब तक? 20 से हैं, 27 तक हैं। आपका गांव जाने का भी इरादा है? हाँ, वहां जाएंगे, 4-5 दिन वहां जाके अगले नेक्स्ट डे फिर 4-5 दिन जाके आएंगे वापस सूरत। हाँ, मौका यही अच्छा है आपके लिए गांव जाने का भी, फिर कब टाइम मिल पाता है। यस, ठीक है सर, तो आप सब लोग मिलते हैं फिर आइए। इलाहाबाद में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।